मोहम्मद रफ़ी के गाने लगे हों, आप पत्नी के साथ बैठे हैं। आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शुक्र और शराब का आपस में क्या संबंध है? मेरी माँ काली को शराब चढ़ाई जाती है, भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है, तो शराब को क्यों गलत कह रहे हैं? शराब पीकर जो आप गलत काम करते हैं वो गलत है, शराब गलत नहीं है। अगर शराब वाली वीडियो से किसी को मेरी आघात पहुंचा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप हैं एस्ट्रोलॉजर, लेकिन आप वशीकरण बहुत बताती हैं। वशीकरण कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वशीकरण का आप उपयोग किस चीज के लिए कर रहे हो, कब कर रहे हो। वशीकरण अगर आपकी जिंदगी को सुधारने का कार्य करता है तो कोई भी विद्या बुरी नहीं होती। आप वशीकरण में ये बताएं कि शौचालय में एक नमक डाल दो, तड़प उठेगी मिलने को। 10 मिनट 15 मिनट की एक पूरी कहानी में आपको सिर्फ इतनी सी वो रील जो है 30 सेकंड की या 60 सेकंड की निकाल के आपको दिखा दी गई और उसका एक टाइटल निकाल दिया गया। आज आप बोल सकती हैं मैंने कभी भी इस तरह के उपाय नहीं बताए कि ये उपाय करो लड़की तुमसे मिलने को तड़प उठे। कभी नहीं बताया तिवारी जी, अपने ठाकुर जी के श्री चरणों की कसम खा के कह सकती हूँ, मैंने कभी नहीं बताया। मैं पैसे दे रहा हूँ, कितने पैसे चाहिए? करो ट्रम्प पे वशीकरण, कम कराओ टैरिफ भारत का, करो आसिफ मुनीर पे। एक ही तैयार। मैं तैयार हूँ, आप मोदी जी से परमिशन दिलवाइए। आपने दीपावली पे कहा था कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। तिवारी जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगी। माता पिता की सेवा है ना, तो भगवान शंकर खुद तुम्हारे पास आएंगे चलकर। ऐसी बातें किया करिए आप उनके चैनल देख रहे हैं जिन चैनल पर हम है नहीं। इतनी बड़ी बात मैं आपको कह रही हूँ, ये जूता उठाकर मुंह पर मार दीजिए। अगर आपको मेरे चैनल पे बकवास दिख जाए, कुछ नहीं है तो चलो बच्चों पे बोल दो, कुछ नहीं है तो चलो शादी पे बोल दो। ऐसा इंसान पकड़कर पीटना चाहिए उसको सड़क पर सबको। मैं सही बता रही हूँ, दिमागी हालत खराब है उनकी। ये मैं नहीं बता रही, ये उन्होंने खुद बताया अपने चैनल पे। आपने कहा था कि हनुमान जी की सवारी ऊंट है। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी ऊंट पर बैठे हुए हैं। मेरे घर के आंगन में कान्हा जी खेलते हैं। मैं कोई मंदिर नहीं बना के बैठी, मैं कोई धाम बनाकर नहीं बैठी। धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह मैंने कोई दरबार नहीं लगा रखे। मैं डॉक्टर वायराकी आपके पॉडकास्ट में आऊंगी। मर्द का बच्चा तो आए और बैठे हमारे साथ पॉडकास्ट में। आप जब कहोगे मैं आ जाऊंगी, वो कभी नहीं आएगा। वो एक नंबर का बहुत ही बड़ा डरपोक आदमी है। वो कामवाली की तरह है, इसके घर में क्या, उसके घर में क्या, इसके घर में क्या, वही देखना। और आपके यहाँ जितनी महिला पॉडकास्ट करने आती है, क्या आप पहले उनसे ये पूछते हैं आपके कितने पति हैं? आपकी डॉक्टरेट झूठी है, आपने कोई पीएचडी नहीं कर रखी है। आपको इससे कोई मतलब है? भारतीय ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति वेदों से बताई जाती है, जिसमें कि अथर्ववेद, ऋग्वेद ये प्रमुख है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो या शादी हो तो मुहूर्त हम पंचांग देखकर ही निकालते हैं। जब राजघराने हुआ करते थे तो हर राज्य में एक राज ज्योतिष हुआ करता था और वो राजा को समय समय पर सलाह देने का काम करता था। जब लोकतंत्र आया तो भी आज़ादी के बाद कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर में बहुत बिलीव करते थे, विश्वास करते थे और उनसे सलाह भी लिया करते थे। उस समय भी फीमेल एस्ट्रोलॉजर की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उस समय हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कम था। 21वीं सदी आते आते हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, महिलाओं की संख्या बढ़ी, तो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी महिलाओं की संख्या काफ़ी हुई। हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महिला एस्ट्रोलॉजर बहुत पॉपुलर हुई। उनको आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया कि उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। लेकिन उनके द्वारा बताए गए कुछ उपाय, उनके द्वारा बताई गई कुछ रेमेडीज़, कुछ बयान इतने कंट्रोवर्शियल हुए कि उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। आज इस पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूंगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह हटाने की। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर वायराकी और त्रिशला चतुर्वेदी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। और आपका भी पॉडकास्ट हमने बहुत देखा है। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो राखी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सवाल बहुत लोग पूछते हैं आपसे, एक रील आपकी इतनी वायरल हुई थी जिसमें आप कह रही हैं कि मोहम्मद रफ़ी के गाने लगे हों, आप पत्नी के साथ बैठे हैं और आप ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शुक्र और
शराब का आपस में क्या संबंध है? शुक्र और शराब का आपस में कोई संबंध नहीं है। पहले आपने कितनी अच्छी बात कही तिवारी जी, पत्नी के साथ बैठे हो और शराब पी रहे हो। फिर आपके पॉडकास्ट में कहती हूँ, आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हो, घर में बैठे हो और घर में बैठ के एक अच्छे माहौल में शराब पी रहे हो, तो शराब बुरी चीज नहीं है। लेकिन आप शराब पी के किसी बच्ची का रेप कर रहे हैं, आप शराब पी के सड़क पे उधम कर रहे हैं, आप शराब पी के सड़क पे तमाशे कर रहे हैं, तो शराब बुरी चीज है। दूसरी बात ये कि मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं कहा आप रील दिखाइए जहां मैंने कहा हो शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है। यही तो बात है, यही समझने की कोशिश करनी है आपको। कहीं पर भी कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा आपने? कभी नहीं कहा। आप रील उसके दिखाइए। बाद और भी बहुत सी एस्ट्रोलॉजर रही और वो फीमेल एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बहुत सी मतलब ऐसे शुक्र से जोड़ा है शराब को। मैंने नहीं जोड़ा ना, पैक बनाइए, उसमें अंगूठा डालिए, ओम शुक्राय नमः बोलिए। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। और अगर किसी ने कहा है, शुक्र और शराब का आपस में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। नहीं अगर है। आप लग्जरी की तरफ जाते हैं, जब आपके पास अथार पैसा आ जाता है तिवारी जी, तो आप क्या करते हैं, उस पैसे को बर्बाद करते हैं, या शराबें पीते हैं, या फिर आप पार्टीज देते हैं, मदिरा उसमें रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, आपके पास पैसा आया तो आपने ऐसा किया। लेकिन शराब पीने से शुक्र ग्रह अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। शराब पीने से आपके जीवन के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, अगर आप मीटिंग में हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पार्टीज होती हैं वो शराब के बिना नहीं होती। आई एम वेरी सॉरी, हमारे जान पर खेलने वाले, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाले सैनिक जब बर्फ की हिमालय की चोटियों पर बैठे होते हैं तो उनको रम चाहिए होती है। आप मानते हैं ना कि शराब पीते हैं वो लोग उस सर्दी से खुद को बचाने के लिए। नहीं तो गलत तो नहीं है ना फिर शराब? फिर शराब गलत कहां से है? आप शराब पी के गलत कर रहे हैं, वो गलत है। शराब को गलत मत कहिए, मैं यही तो कह रही हूं। मतलब वो मजबूरी है तो वो सही है, मजबूरी नहीं है, वो जरूरत है। वो भी आप शब्द गलत बोल रहे हैं। दैट इज नॉट मजबूरी, दैट इज जरूरत। तो जरूरत के हिसाब से मेरी माँ काली को शराब चढ़ाई जाती है, भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है, तो शराब को क्यों गलत कह रहे हैं? शराब पीकर जो आप गलत काम करते हैं वो गलत है, शराब गलत नहीं है। फिर राखी जी एक चीज समझिए कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लोग फॉलो करते हैं आपको जी। आप जो कार्य कर रही हैं ज्योतिष, वो भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आपकी छोटी सी एक बात का बहुत से लोग फायदा उठा लेते हैं। नादानी में बच्चे ये उदाहरण देने लगे कि देखो डॉक्टर राखी बताती हैं कि आप शराब पी सकते हैं घर में बैठ के, तो हम घर में बैठ के पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुख खान, इस चीज का जवाब मैं देना चाहूंगी। सॉरी दीदी, हाँ आप दीजिए, कोई बात नहीं, टोक रही हूँ। इस चीज का जवाब मैं आपको देना चाहूंगी। जब बच्चों को कोई टिपिकल वर्ड बोला जाता है ना, अगर किसी बच्चे को ये कहा जाए बेटा प्रणाम करो, उन्हें यही नहीं पता प्रणाम कैसे किया जाता है, तो उनको सरल भाषा में बेटा नमस्कार करो, बेटा पैर छुओ, सरल भाषा में बोला जाता है। शराब जो है, वो जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा, वो एक सरल भाषा का शब्द है। वो शब्द जो है वो गलत समय गलत जगह पर जो है उसको एक्सप्लेनेशन गलत दी जा रही है। लेकिन शुक्र का जो संबंध है वो मध से है, मदिरा से है। जैसे दीदी ने बोला मदिरा जो है, हाँ शुक्र से संबंधित है, और शुक्र के उपायों में मदिरा बनाई जाती है और उसके लिए उसका उपाय किया जाता है। लेकिन वो मदिरा जो है वो बनाने का प्रोसेस अलग है, वो जो बनती है उसका तरीका अलग है। वो शराब नहीं है, ये जो आप ब्रांडेड शराब लेके घूम रहे हैं, ये शराब नहीं है, वो मदिरा है। और उसको बनाने का एक पूरा का पूरा व्याख्यान है। अगर आप तंत्र पढ़ेंगे, जब आप काली तंत्र को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि वो किस तरीके से गुड़ से बनाई जाती है और वो उसके बाद में जो है तंत्र के अंदर यूज की जाती है। शुक्र क्या चीज है? शुक्र आपके मन का विकार है। शुक्र क्या उत्पन्न करता है? आपके मन में विकार उत्पन्न करता है, आपको भटकाता है। आपका शुक्र अच्छा है तो आपको 10 आदमियों में अट्रैक्शन आएगा, आपको लगेगा 10 लोग बहुत खूबसूरत है, आपका मन भटकेगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। शुक्र जब आपका अच्छा होगा तो आपको क्या लगेगा, मैं ये साड़ी भी पहनूं, मैं ये कपड़ा भी पहनूं, मैं तो ये कपड़ा भी मुझे ब्रांडेड पहनना चाहिए। वो हल्का कपड़ा पहनना पसंद नहीं करेगा जिसका शुक्र अच्छा होगा। तो मन का विकार, जरूरत से ज्यादा भागने वाला जो ग्रह होता है, भगाने वाला जो ग्रह होता है, वो शुक्र होता है। तो उसको कंट्रोल किया जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये उपाय बताए जाते हैं। उसमें हंजी मदिरा बनवाई जाती है, पर वो मदिरा नहीं है जो आपको ये शराब खानों में या आपको ये जगह जगह पर जो है बार्स में मिलती हैं। यहाँ पर चीज़ों को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, केवल प्रेजेंटेशन की गलती है,
बाकी ऐसा नहीं है कि शुक्र का संबंध मद या मदिरा से नहीं है। सॉरी दीदी, मैंने आपको टोका। नहीं दीदी मैं एक चीज़ बोलता हूँ, डॉक्टर वाई रखी आपसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ। ठीक है, आपने ये अपने उदाहरण दे दिए अपने हिसाब से, लेकिन समाज में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं, तो हमें अच्छी चीज़ों का प्रचार करना चाहिए। शराब बुरी चीज़ है, या आपने कहा कि जिस तरह से पी रहे हैं वो गलत है, उसके पीने के बाद में जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन पीने के बाद ही करेंगे ना, बहकेंगे। आपको ये भी पता है कि शराब पीने से डिजीज़, लीवर डिजीज़ होती है, लीवर सिरोसिस होता है, आपका ब्रेन में सोचने की शक्ति, याददाश्त घट जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम उसको प्रमोट तो नहीं कर सकते। तो अगर आप आज तिवारी जी टॉक शो पे ये कह दें कि शराब पीना, या मैं किसी भी तरह ये नहीं कहती हूँ कि शराब पीना अच्छी बात है। तिवारी जी, आपने मेरी शराब वाली वीडियो देखी है क्या? इसके सिवा मैं कहती हूँ माता पिता की सेवा करो, गाय को चारा दो, बहुत अच्छी, उसी वही एक्सपेक्टेशन है आपसे कि वही कही है। नहीं तो फिर जब आप अपने पॉडकास्ट में लोगों को बुलाकर महिलाओं एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में चर्चा करते हैं तो हमेशा ये कहिए ऐसा नहीं है, वो महिला केवल ऐसी बात नहीं करती है, वो महिला अच्छी बातें भी करती है। मैंने इसी के बाद जो पॉडकास्ट किया, देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो उसकी रील्स, जैसे आपका भी ये पॉडकास्ट है, बहुत सारे लोग आप देखेंगे इसमें से रील्स निकाल निकाल के अपने उस पे चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे आप रोक नहीं सकते, तो वो टाइटल्स अपनी मर्जी से कुछ भी लगा लेते हैं, उसमें ना तो आपकी कोई गलती है ना कोई मेरी गलती है ना, तो उसमें क्या है वो वीडियोस वायरल हो जाती है। मैं आज आपके पॉडकास्ट में क्या दुनिया में 1000 बार बोल चुकी हूँ, शराब पीनी है आपकी पसंद है, मेरे कहने से ना कोई पिएगा ना मेरे कहने से कोई छोड़ेगा, लेकिन हजारों गृहिणियां आती हैं जो कहती हैं ये कि मैम ये शराब पीते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं चाहती हूँ घर में बैठ के पिए, मुझे चिंता लगी रहती है, स्कूटर चलाकर आएंगे, गाड़ी चलाकर आएगी, मेरे साथ बैठ के पिए, कोई परेशानी नहीं है कोई। और आज फिर मैं आपसे कहती हूँ, आज पुरुषों से ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं, और तिवारी जी के या राखी जी के कहने से कोई शराब पिएगा या छोड़ेगा नहीं। मैं अपने चैनल पे बहुत अच्छे काम करती हूँ और हजारों बार लोगों को बोलती हूँ क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, उन्हें वो करना चाहिए। डे बाय डे की वीडियो बताती हूँ, आज एकादशी है, आज ये करना, आज साल का आखिरी दिन है, माता पिता की सेवा करना, तो अच्छी चीजें मैं ज्यादा करती हूँ। शराब की वीडियो आपने मेरी एक देखी और अच्छी वीडियो मेरी आपने 1 करोड़ छोड़ दी जो आपको देखनी चाहिए थी, वो भी मैंने देखी है। तो फिर आपने उसकी तारीफ कभी नहीं की। एक चीज अगर और, बुराई करें तो अप्रिशिएट भी करिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं एक चीज का अप्रिसिएशन अभी देने वाला हूँ आपको, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं जब आपके वीडियो देखता हूँ तो सवेरे के अंधेरे में और कोहरे में जो 5 बजे उठ के आप बनाती हो, वो मैं देखता हूँ कि आप पता नहीं कितने बजे सोती हो, कितने बजे जागती हो, मुझे लगता है 4-5 बजे आप उठ के वीडियो डाल देती हो। तिवारी जी 25 साल हो गए मेरी शादी को, 2025 में 8 मार्च 2000 में मेरी शादी हुई थी। मैं 3:30 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ, 3:45 बजे आप कॉल उठा करिएगा, पहली बेल पर आपका फोन उठा लूंगी। मैं 3:45 बजे मंदिर में भगवान के समक्ष बैठी होती हूँ और 25 साल से ऐसा ही कर रही हूँ। मैं गौशाला जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं चाय बांटने जाती हूँ, मैं कंबल बांटने जाती हूँ, मैं अच्छे काम भी करती हूँ और लोगों को बताती भी हूँ कि ये जीवन सोने के लिए नहीं मिला। मैं शाम को 7:30-8 बजे सो जाती हूँ। मेरी कोई पार्टी लाइफ नहीं, परिवार घर में शादी हो तो मैं जरूर जाती हूँ, मेहंदी की रात हो तो हाँ डर जाके डांस भी करती हूँ। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम अपने परिवार भाई बच्चों की शादियों में नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और धूम नहीं मचाएंगे। सब कुछ जैसे आपका जीवन है वैसा मेरा है। लेकिन अगर मैंने 1000 वीडियो बनाई कि आप अच्छे काम करो और एक बना दिया ऐसी, आपको सिर्फ वो याद रही। आपको ये याद रहता है कि मैं पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ये कहती हूँ कि जिनका कमजोर दिल है वो ये वीडियो ना देखें, लेकिन मैं ये इसलिए कहती हूँ कि भाई आपको अगर बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, मत देखें। आपको मेरी किसी बात से बुरा ना हो। डिस्क्लेमर तो हर कोई डालता है, पिक्चर शुरू होने से पहले भी आता है कि इसमें सभी नाम और घटनाएं काल्पनिक है, तो इसको तो आपको मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो पहले से ही बोल देती हैं, क्योंकि भविष्य को भगवान ने छुपा के रखा तिवारी मेरे भाई, तभी तो, क्योंकि वो थोड़ा सा डरावना था। तो अगर आप भविष्य की बात कर रहे हैं तो किसी का दिल कमजोर भी हो सकता है ना। मैं लोगों की केयर करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए ऐसा बोलती हूँ। शराब की बोतल में भी लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो फिर मैंने कहाँ गलत कहा? आप भी बोल दीजिए एक बार, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। 1000 बार बोलूंगी। अगर आपको लगता है कि शराब आपके लिए अच्छी नहीं है तो बिल्कुल मत पीजिए। इस दुनिया के अंदर अगर मेरा बस चले, आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड से सबसे पहले जो चीज खत्म करूंगी वो शराब करूंगी। अगर शराब वाली वीडियो से किसी को मेरी आघात पहुंचा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन शराब पीना या छोड़ना आपकी बात, आपकी खुद की मनो इच्छा है। मेरी अच्छी वीडियोस भी हैं, वो भी देखिए। और एक बात और बोलूं, शराब माँ काली को चढ़ाई जाती है, भैरव बाबा को चढ़ाई जाती है, तो शराब पूरी तरह से भी खराब नहीं हो सकती है। ये बात याद रखिए, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। शराब खराब होती तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी चाइल्ड ब्रांडी नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों को ब्रांडी नहीं पिलाई जाती। ये समझ की बात है कि आप उसे कैसे प्रयोग करते हैं।
चलिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शराब हर चीज के लिए स्वास्थ्य। चलिए, आपने ये कहा, इतना ही बहुत है। देखिए लोगों तिवारी को थोड़ी जी, सी क्लैरिटी मिल जाएगी। तिवारी जी, इस दुनिया में जितनी बच्चियों के रेप हुए उसके हाँ। पीछे हमेशा व्यक्ति शराब के नशे में मिला। मैं मानती हूँ कि दुनिया में जितने बड़े कांड होते हैं वो शराब पीकर होते हैं। भैया हजम नहीं होती, क्यों रोड पीते हो? एक्सीडेंट इतने होते हैं। एग्जैक्टली, शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है या हमें नहीं सर, किसने कहा अंगूठा, मेरे को उनसे मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है, मुझे अपने से मतलब है। मैं दोनों लोगों में कमी नहीं निकालती। उनका कोई ज्ञान होगा, उनमें कोई समझ होगी, क्योंकि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई तिवारी जी अच्छी बात जरूर होती है। बिल्कुल। तीसरा जी, आपसे आपके ऊपर तो बड़े आरोप ये लगते हैं कि आप हैं एस्ट्रोलॉजर, लेकिन आप वशीकरण बहुत बताती हैं, और जो वशीकरण है वो एक तंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से अलग अलग चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी में तो वशीकरण नहीं पढ़ाया जाता होगा। एस्ट्रोलॉजी में क्या है जो नहीं पढ़ाया जाता, पहले तो वो बताइए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है। अब आपको मैं इसको बहुत सरल भाषा में आपको और आपके ऑडियंस को समझाती हूँ। एक जब डॉक्टर पढ़ाई कर रहा होता है तो वो MBBS कर रहा होता है। तो MBBS करने के बाद वो एक नॉर्मल फिजिशियन डॉक्टर बन जाता है। उसके बाद में वो किसी ना किसी चीज़ में अपनी स्पेशलिटी करता है, तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है। मैं कभी नहीं कहती कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ लोगों की ज़िंदगियों की परेशानियों को दूर करने में। मैं उसकी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। आप मुझसे घंटों बैठकर अगर ये कहेंगे कि भैया शनि मेरे 7th हाउस में बैठा हुआ है, फिर ये इतनी डिग्री का है, ये इतने नक्षत्र का है, मैं इस पर बात करने में आपका टाइम और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं बात इस बात पे करूँगी कि तिवारी जी के परिवार में, ननिहाल पक्ष में तिवारी जी की जो मदर हैं, उनके घर में एक S और M नाम की लेडी है जिनकी वजह से उनके ननिहाल में बहुत दिक्कत रही है। पूछिएगा अपनी माता जी से, ठीक है? तो ये चीजें जो है ना, माता जी स्वर्ग चली गई हैं। तो और कोई बड़ी बुजुर्ग लेडी होंगे आपके ननिहाल में, आपके मामा और जो लोग होंगे उनसे पूछिए। और आप खुद भी तो जानते होंगे महिलाओं को। तो आप जब उन चीजों के बारे में बात करेंगे तिवारी जी, तो मैं बात करती हूँ जड़ से चीजों को काटने की, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उलझन में होते हैं। ग्रहों का अगर हम आपको ये कहते हैं कि 7 शुक्रवार जाकर ये उपाय कर लीजिए, 7 शनिवार जाकर ये उपाय कर लीजिए, अगर अब आपको 7.5 साल की 7.5 आ रखी है तो आपको उसके लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा। तो मैं आपको वो रास्ता बताती हूँ। रही बात वशीकरण की, तो अब वशीकरण पे भी बात सुनिए आप। वशीकरण षष्ठ कर्म के अंदर आता है जब हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है? मारन, कीलन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, ठीक है? क्या तिवारी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। क्या तिवारी जी, आप तो खुद पढ़ कर आए हैं। पुत्र हैं तो सीख आपको रहा सब हूँ। पता ही है। बहुत बढ़िया बात है, और सीखना भी चाहिए, क्योंकि जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे पहले जो वशीकरण सिखाया गया था या बताया गया था भगवान शिव के द्वारा। और ये भगवान शिव ने पता है क्यों बताया था? देवताओं के ऊपर वशीकरण करना सिखाया था। वशीकरण देवताओं के लिए होता है, मनुष्य के लिए, कोई पशु के लिए या पक्षी के लिए नहीं होता है। फिर इसका विभाजन हुए, फिर गुरु आए, उनको अनुमति दी गई कि चलो ठीक है, कष्ट है तो तुम इन पे करो, क्योंकि जंगल है, अब जंगल में कोई साधु बैठा है, अगर उसके पास में अनेकों प्रकार के जो है जीव जंतु आ जाएंगे तो वो उन पर हमला करेंगे, तो वो अपने मंत्रों द्वारा उनको वशीकृत करके वहां से पुनः वापस भेज देते कि आप जाओ, अब आप मेरे ऊपर हमला मत करो। वशीकरण का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को अपने लिए पॉजिटिव कर लेना। और दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण है प्रेम। प्रेम से बड़ा कोई वशीकरण नहीं। और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण स्पेशलिस्ट माने जाते हैं हमारे ठाकुर जी। उनकी तो निगाहों में निगाहें मिल जाए और वशीकरण हो जाए, ऐसी चीज कर लेते थे वो। और निगाहें तो बहुत दूर की बात है तिवारी जी, उनके तो एक लट दिख जाए, उनके तो कुंडल के नीचे लगा हुआ एक मोती दिख जाए, उनके तो पैरों की पायल दिख जाए, उनका तो पटका दिख जाए, उनका तो आहा, क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या चीज पर फिदा हो सकती हूँ मैं, और कितनी चीज पर वशीकरण हो सकती हूँ। तो देखिए, वशीकरण कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वशीकरण का आप उपयोग किस चीज के लिए कर रहे हो, कब कर रहे हो। वशीकरण अगर आपकी जिंदगी को सुधारने का कार्य करता है तो कोई भी विद्या बुरी नहीं होती। ऐसे तो ज्योतिष बहुत हानिकारक है, जिस तरीके से आज सिखाई जा रही है, जिस तरह के ज्योतिषी बनाए जा रहे हैं, राहु के माध्यम से ऑनलाइन जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, ज्योतिष तो वहां भी खतरनाक है, क्योंकि ज्योतिष सिखाने का सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है कि शिष्य गुरु के बीच में एक तरह की रिचुअल होना, एक उसके लिए एक बकायदा फंक्शन रखा जाता है, जिसके अंदर गुरु जो है अपने शिष्य के कान में
कुछ मंत्र देता है कि बेटा जब तक तू ये नहीं करेगा, जब तक तू ज्योतिष नहीं सीख सकता। कहाँ है वो? हजार हजार, दो दो, तीन तीन हजार लोगों को ऑनलाइन बुला लिया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है। कहाँ बन रही है वो सारी चीजें, कहाँ हो रही हैं? तो ज्योतिष भी खतरनाक है जिस तरीके से सिखाई और पढ़ाई जा रही है। सही बात है, जिसका जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वशीकरण में ये बताएं कि शौचालय में एक नमक डाल दो, तड़प उठेगी मिलने को, ये लिखा हो। आप पहले ये वीडियो जाके देखिए। देखिए वही वाली बात है तिवारी जी कि आपको जो चीजें दिखाई गई या बताई गई जी। वो चीजें क्या है, केवल उतना बताया गया जितना बताने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको वो एक इतनी सी 10 मिनट 15 मिनट की एक पूरी कहानी में आपको सिर्फ इतनी सी वो रील जो है 30 सेकंड की या 60 सेकंड की निकाल के आपको दिखा दी गई और उसका एक टाइटल निकाल दिया गया। मैंने आपको कल या परसों एक वीडियो शेयर किया था आपको, है ना? उसके मैं निकाल के लाया हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो लिखा हुआ है ये आपके चैनल पे लिखा हुआ है। आप इस नंबर पे कॉल करिए। हाँ, ये मेरा चैनल नहीं है साहब, आपको मैं यही तो समझा रही हूँ। आप इस नंबर पे कॉल करिए और अभी करिए लाइव, अभी करिए। अच्छा, अभी करिए और कहिए कि त्रिशला जी से बात करा दीजिए। मैं आपको अपने चैनल के कॉल सेंटर के नंबर देती हूँ, वहां कॉल करिए और मैं आपको कहती हूँ कि आप वहां पे कॉल करके कहिए कि मैं तिवारी बोल रहा हूँ, त्रिशला जी से बात करा दीजिए। ये क्या फर्जी लोग हैं? कोई भी उठा के कर रहा है आपके हाँ नाम जी, ये थंबनेल है जो लोग यूज कर रहे हैं। 75,000 मेरे नाम के फ्रॉड आईडीज हैं। 75,000 75,000 रिपोर्ट करे आपने? बिल्कुल करी है। तो मैं ये नंबर मिलाऊं अभी? बिल्कुल हमें लाइए। चलिए ये नंबर मिलाता हूँ, मैं इसको नोट कर लेता हूँ पहले। 9812 और कहिएगा वीडियो कॉल दिखाइए 0085। कहो त्रिशला जी का वीडियो कॉल दिखाओ, नहीं तो उनके कृष्ण जी दिखाओ। हाँ, अच्छा, मैं तो नहीं मिलूंगी ना, तो आप कहिए उनका मंदिर दिखाइए, उनका दरबार दिखाइए। और कहो बहुत परेशान हूँ, बहुत जरूरी स्पीकर पे लेके करता हाँ हूँ। बिल्कुल, वो तो करना ही स्पीकर पे। 12780085। ये नंबर देख लीजिए, ये फ्रॉड है, त्रिशला जी का कहना है। ये नंबर इनका नहीं है, हमारा नंबर होता उठेगा नहीं ये लग रहा तो हम आपको कहते कि आप कॉल करो। एक और नंबर है, मैं भी वो भी बताता हूँ। एक नहीं, मैं आपको 1000 नंबर दे सकती हूँ तिवारी जी। हाँ। मेरे खुद के पास मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ आपके फोन में चलते चलते। ये लीजिए, मैं सुनाती हूँ आपको। और आपको वो क्वेश्चंस या उन चीजों पर वीडियो बनानी चाहिए जो हमारे चैनल पर हो, जो हमारा हो। चैनल त्रिशला चतुर्वेदी लिखा हुआ है। अरे ऐसे तो मेरा चैनल कहाँ है मेरा? सर ऐसे नाम तो मेरा कोई भी लिख दे, नाम तो कोई भी लिख अच्छा। दे। आपको मालूम है हमारे कितने सब्सक्राइब, जिसपे हम लाइव जाएं, जिसमें ये लाइव दिखे, वो इनका होगा ना। आप देखिए इस चैनल पे कभी लाइव गई है ये? मेरे भी नाम से ऐसे हजारों चैनल बने हुए हैं, ये समझना आपको खुद पड़ेगा। और थैंक यू इस पॉडकास्ट के लिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ऐसे टाइटल्स हम नहीं डालते। ये तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया आज। एक ये देखिए, ये देखिए, स्त्री का नाम बोलकर एक चुटकी शौचालय में फेंक दे, तड़प उठेगी आपसे मिलने को। लाइए नंबर नहीं है इस पे? नहीं, नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अलग से निकाला। आपने नंबर निकाला तो आप उस नंबर पे कॉल करिए। हाँ, सीधा कॉल करिए और कहिए त्रिशला जी को दिखाओ, नहीं तो उनका मंदिर दिखाओ। ये भी आपका नहीं है? नहीं है, ये लिखा हुआ आपका नहीं है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। ऐसे मेरे भी मिलेंगे आपको, हमारा नहीं है। मेरी रोड पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने कोई भी गाड़ी उठाकर डाल दी और उसकी फोटो लगा दी। मैं नेगेटिविटी कभी नहीं फैलाती अपने चैनल पे। अगर एक्सीडेंट होता तो भी वीडियो नहीं दिखाती। लोगों को डराना मेरा काम नहीं है, मुंह से बोलना मेरा काम है। किसी ने अपने चैनल पे फोटो डाली, आप उस फोटो को लगा के उसका प्रचार करे जा रहे हो, तो आप आधी अधूरी जानकारी, तिवारी जी, जान का खतरा होती है। आप इनसे ये कहिएगा, मैं को बात करनी है त्रिशला जी से। मेरे को करनी है। आप मुझे वीडियो कॉल दिखाइए। ये तो मेरा ही है, मेरे यहाँ। अच्छा, आपके यहाँ का है? फिर अपना क्यों कर रही है? क्योंकि वो वीडियो कॉल में दिखाएंगे। मेरा नंबर लगाया मैंने, वो नंबर नहीं लगाया है। अच्छा, इनसे क्या बोलना है? इनसे कहिए कि मुझे बात करनी है, मैं आपको अपॉइंटमेंट फीस अभी जमा कराता हूँ। आप मुझे सिर्फ दरबार दिखा दीजिए आपका, कृष्ण जी का। ये चीज हो जाए कि हाँ आप ही का है, मैं अभी करा दूँ। उठाया नहीं उन्होंने। कितने बज गए? नहीं दे रहा है। 3। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है। हेलो। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। त्रिशला जी के यहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं उनकी एम्प्लॉय बात कर रही हूँ, सुधा ऑफिस से। अच्छा, मुझे कुछ अपने कुंडली दिखानी थी उनसे, तो बात हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बेटा। अच्छा, तो हाँ। क्या चार्जेस हैं?
रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस फीस होता है बेटा वो 15,000 20 मिनट का है। ये फीस पे करके आप एक व्यक्ति का कुंडली चेक करवा सकते हैं। कितना बताया फीस आपने? 15,000 20 मिनट। 15,000 20 हाँ मिनट जी, का? 15,000 रुपए 20 मिनट का। तो वीडियो कॉल पे बात होगी उनसे? ये नॉर्मल या व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल पे कंसल्ट रहेगा सर। तो मुझे कैसे पता चलेगा वो बात कर रही हैं या और कोई बात कर रहा है? बेटा अगर आपको ऐसा बेटा। लगता है तो तृष्णा मैम बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर अगर आप कंसल्ट करते हो कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप पहले मेरा ठाकुर जी दरबार देखो वीडियो कॉल पे, फिर आप पेमेंट पे कर सकते हो। वैसा दरबार तो कोई और भी लगा सकता है। एक बार लगा के दिखा दो बेटा। अच्छा माता जी दिखा दीजिए फिर दरबार, आप वीडियो कॉल पे दिखा सकती हैं? आप वीडियो कॉल कर लो, सेम मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा मुझे केवल त्रिशला जी की चेहरा दिखा, आप बात ना कराइए, लेकिन वो बैठी हुई दिखा दीजिए आप। तृष्णा मैम एनी टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं सर। नहीं, जब मुझसे कंसल्ट करें तब एक बार दिखा तो सकती है ना उनका चेहरा, दिखा के काट दीजिएगा फोन। हाँ जी बच्चा सुनो, जब एक क्लाइंट अगर माँ से रिक्वेस्ट करता है ना कि माँ आप अपना फेस दिखा सकते हो तो मैम दिखा देते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, तो आप मुझे वीडियो कॉल पे दरबार मंदिर दिखा सकते हैं? व्हाट्सएप करो, अपना नेम लिख के मैं आपको डिटेल शेयर कर देती हूँ। ठीक है मैं करता हूँ। हाँ। ट्रेनिंग अच्छी दे रखी है, बच्चा बेटा जो भी हो। हाँ तो ये तो 15,000 फीस बता रही हैं आप। तो मेरी 15,000 सुबह जो बात हुई फीस थी वो है। 5,000 में। अरे वो झूठ था, आपकी सुबह जिनसे बात हुई है वो गलत था। मेरी फॉरेन की फीस अलग है, मेरी इंडिया की फीस अलग है, क्योंकि मैं जब फॉरेन क्लाइंट लेती हूँ तो मैं एक ही लेती हूँ, मैं उस दिन दूसरा क्लाइंट नहीं लेती। सबसे बड़ी बात तो जो फॉरेन क्लाइंट्स को आप उपाय बताओगे वो इंडियंस को नहीं बता सकते। उन्हें कहो कि कबूतरों को बाजरा दे दो, गाय को रोटी दे दो। उनको उनके हिसाब से टाइम चाहिए होता है। वो जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। एक काम कर सकते हैं त्रिशला जी, आज आप बोल सकती हैं तिवारी जी टॉक शो पे मैंने कभी भी इस तरह के उपाय नहीं बताए कि ये उपाय करो लड़की तुमसे मिलने को तड़प उठेगी। कभी नहीं बताया तिवारी जी, अपने ठाकुर जी के श्री चरणों की कसम खा के कह सकती हूँ, मैंने कभी नहीं बताया। मैंने उपाय बताए होंगे पति पत्नी के रिश्तों को अच्छा करने के लिए, मैंने उपाय बताए हैं, वशीकरण उपाय भी बताए हैं लोगों को, लेकिन तब बताए हैं जब पति पत्नी को छोड़कर जा रहा है, या घर खराब हो रहा है, या किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, पति किसी तीसरी के साथ जाने को तैयार बैठा है, पत्नी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है, तो जरूर बताया होगा कि हल्दी का ये उपाय कर लो, आपका तिलक लगा दो अपने पति की फोटो पे, वो आपके मन की बात को सुनेगा, वो आपके प्रति अपना प्रेम दिखाएगा। वशीकरण इतनी हल्की चीज नहीं है जो इस तरीके से यूट्यूब के ऊपर बता दी या सिखा दी जाए, या किसी व्यक्ति के द्वारा करना बहुत आसान हो। जैसे मैंने आपको बताया वशीकरण, जब आपको षष्ठ कर्म के बारे में पता है तो आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि वशीकरण पहले देवताओं पे किया जाता है। आप जब तक किसी देवता को साध कर किसी व्यक्ति के लिए वशीकरण उपाय नहीं करेंगे तब तक वो लगेगा नहीं। तो एक नॉर्मल आदमी कैसे वशीकरण उपाय कर सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो हल्दी से अगर आप किसी, एक छोटी सी बात आप समझिए, क्रीम जो मार्केट में बिक रही होती हैं वो लोग क्या ऐड कर रहे होते हैं, ये क्रीम लगाइए आपका चेहरा बड़ा सौंदर्य से खिल जाएगा। नेचुरल बात है, आप वो क्रीम रेगुलर रूप से लगाना चालू करेंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, आपके चेहरे पे फर्क आएगा। बहुत नेचुरल चीज़ है। अगर मैं आज ये कहती हूँ कि हल्दी के तिलक के साथ आप केसर और गलोचन मिलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, इसका तिलक अपने माथे पे लगाइए, अपने पति के सामने जाइए, डेफिनेटली आपके पति का हृदय परिवर्तन होगा आपके लिए। करके देखिए, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, क्यों नहीं बदलेगी आपकी? सच्चे मन से अगर प्रेम पाने के लिए जाएंगे तो आप एक चीज खुद सोचिए, विश्वामित्र जैसों की भी तपस्या भंग हो गई थी प्रेम के आगे। तो एक लड़की हिंदू है, उसको एक मुसलमान लड़के से प्यार हो गया और मुसलमान ने उसे फंसा लिया। अगर हम उसकी माँ को वशीकरण बता रहे हैं कि लड़की लौटकर घर वापस आए और उस बेवकूफ का प्यार भूल जाए, तो क्या बुरा बता रहे हैं? किसी बच्ची को भटकने से रोक रहे हैं, क्या बुरा बता रहे हैं? एक लड़का जो 1 साल से घर बैठा है और जिस जॉब में जाता है ना हो जाता है, हम कहते हैं फलाना पत्ता तोड़ फूल का, अपनी माँ के चरणों को छू, दही मीठा खा, इस पत्ते में केसर मिला, इसे पीस और अपने माथे पे लगाकर जा, क्या बुरा बता रहे हैं? ये बताइए। अगर इससे उसका मनोबल बढ़ता है कि आज माँ ने मुझे उपाय बताया और आज मेरा इंटरव्यू जरूर क्लियर होगा, तो क्या बुरा है? कुछ तो तू लिफ्ट करा दे, थोड़ा सा तो तू लिफ्ट करा दे। ईश्वर कैसे कैसों को दिया है तो ऐसे वैसों को दिया है। लेकिन मेरा जो सवाल था त्रिशला जी से, तो सवाल जो था वो पॉइंट पे था, आप कहीं और जा रही हैं। मेरा जो सवाल था, इन्होंने जो लिखा लड़की तड़प उठेगी, उस पर इन्होंने नहीं लिखा, वो क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई ना, उन्होंने क्लियर कर दी।
त्रिशला जी देखिए, मैं उनसे बात कर रहा जी। हूँ उनके जो टॉपिक्स हैं उस पे लेके। अभी मैं जी। आप पे फिर आऊँगा। जी। मैं आपके लिए बहुत से सवाल है मेरे। जी। आपने ये आज मान लिया कि आपने कभी भी ऐसा कोई वशीकरण नहीं हमेशा बताया मानती आई हूँ तिवारी कि जी, और लड़की हमेशा तड़प लोगों को उठेगी आपसे अवेयर मिलने करती को। आई हूँ। मैं आपको बताऊं, मैंने कई पॉडकास्ट, 2-3 पॉडकास्ट तांत्रिकों के साथ भी करे हैं, और अच्छे खासे बड़े कामाख्या से आए थे तांत्रिक, बड़े बड़े तांत्रिक आए थे। मैंने कहा मैं बैठा हूं सामने, करो वशीकरण, करके दिखाओ, मैं पैसे दे रहा हूं, कितने पैसे चाहिए, करो ट्रम्प पे वशीकरण, कम कराओ टैरिफ भारत का, करो आसिफ मुनीर पे। एक भी तैयार नहीं हुआ। मैं तैयार हूँ, आप मोदी जी से परमिशन दिलवाइए। क्या करना होगा उसके लिए? मोदी जी से आप कहिए कि वो मुझे इस बात की इजाजत दें हाँ। कि मैं करूं ट्रम्प के ऊपर वशीकरण। वो मुझे इस बात की इजाजत देते हैं, वो मुझे संकल्प देते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के कोई पूजा नहीं होती। वो मेरे देश के राजा हैं। वो कहें मुझसे कि मैं बैठ के आपको संकल्प देता हूं, मैं ये चीजों का त्याग करता हूं, जितने दिन आप पूजा करेंगी मैं करके देती हूं। मैं दावे के साथ करके कह रही हूं, मैं करके देती हूं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पीएमओ से कोई देख रहा है तो संपर्क कर सकता है। किसी के बिहाफ पे ही तो करेंगे ना। आप अगर आज मुझे ये कहते हैं कि आप मुझ पे कुछ करके दिखाइए, आप मेरे ऊपर कोई पूजा लगा कर दिखाइए, आप कोई साधना कर रही हैं वो आप करके दिखाइए, आप मेरे शत्रु को परास्त करके दिखाइए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए ना तिवारी जी। आपका संकल्प चाहिए। आप ब्राह्मण व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब हम कोई पूजा करते हैं, हम कोई पाठ करते हैं, तो हम एक तरह का पश्चाताप भी करते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति के सूक्ष्म जीव जंतु जो होते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होते हैं। तो उनके नियमित बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम त्याग देते हैं। जब हम शनि का कोई भी पूजन करते हैं, या हमारी कोई पूजा चल रही होती है, या जाप चल रहे होते हैं, तो हम सरसों का तेल सबसे पहले त्याग देते हैं, काले तिल खाना त्याग देते हैं, है ना। तो आप उन चीज़ों को समझिए। अगर आपको कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, मैं आपको बड़े भाई की तरह ये बात कह रही हूँ आज, आपको जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई परेशानी आए, सिर्फ 1 रुपया भी मत दीजिएगा। अपनी बहन के सामने बैठ के चंद अक्षत और पानी लेकर बैठ जाइएगा, सच्चे मन से कहिएगा, बहन मैं संकल्प दे रहा हूँ, मेरी ये पीड़ा हर दे। मैं आपका वो काम करके दिखाऊंगी। चलिए, ये देखिए, ये पॉडकास्ट ऐसा नहीं है कि हम किसी वाद विवाद में पड़ रहे हैं। हम सब सनातनी हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, उसकी रक्षा करना और सनातनी होना हमें गर्व का एहसास दिलाता है। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई भटक रहा हो, या कहीं किसी से कोई गलती हो गई हो, या किसी की बात को किसी ने गलत तरीके से पेश कर दिया हो समाज में, आज ये पॉडकास्ट बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत से प्रश्नवाचक चिन्ह हट चुके हैं और हटने भी वाले हैं। राखी जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आपने दीपावली पे कहा था कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की आरती क्यों नहीं करनी चाहिए दीपावली? तिवारी जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगी। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं जी। आप दिवाली बचपन से बना रहे होंगे, माता पिता को भी बनाते देखा होगा। मेरे भाई, जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो आपने एक लगन सुना होगा, सिंह लगन सुना है, करोड़पति करते हैं, हमने ये सुना है कि इसमें अंबानी इस पूजा करते हैं, राइट। आपके घर में मैं आती हूँ, ठीक है भाई, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप मुझे लक्ष्मी का रूप समझ लीजिए, या किसी भी बहन भाई को, आपकी बहन सगी घर पर आती है, आप उसे बिठाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे, वेलकम करेंगे, पानी देंगे, या आपके घर में वो जैसे ही घुसती है आप उसे कहेंगे ये पकड़ तेरे लिए गिफ्ट लाए हूं और सगन का लिफाफा। ऐसा तो कभी नहीं करते। ऐसा करने का मतलब तो वो क्या कहेगी, पागल है क्या, बैठने दे, मैं कौन सा भी जा रही हूँ, यही कहेंगे ना। ये आपकी जनता को समझाने के लिए कहा था। लक्ष्मी जी हमारे घर आई, हमने वृषभ लगन में पूजा की, सारे परिवार ने शाम के टाइम पर पूजा करी। सारे ज्योतिष चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि आप जो है सिंह लगन की पूजा जरूर करना। और मेरे भाई, सिंह लगन की पूजा रात को 1:30 बजे के बाद होती है, रात शाम सुबह 4 बजे तक होती है। जब मैं अपने घर में दिवाली की रात पर सुबह मतलब 7 साढ़े 7 बजे आरती कर दूंगी तो लक्ष्मी तो चली गई, फिर मेरी सिंह लगन की पूजा कैसे होगी? इसीलिए कह रही हूं भाई मेरे, आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा। दिवाली की रात पर लक्ष्मी जी की आरती ना करें, क्योंकि सिंह लगन पे हमें उनकी पूजा करनी है, हमें जो है सिंह लगन पे उनका पाठ करना है, हवन करना है। हर साल मैं करती हूँ, हर साल लाइव करती हूँ। किसी भी साल का आप मेरा वीडियो उठाकर दिखा लीजिए और कहिए राखी जी आप कहाँ हैं, आपने क्यों नहीं की। मैं हर साल कर, जब मैं आरती ही 7:30 बजे कर लूंगी तो मैंने तो अभी उनको बिठाया, खाना दिया, भोजन किया, वेलकम किया। आप कहती हूँ महालक्ष्मी बैठो, अभी तो तुम्हारा बड़ा हवन होगा, तभी करूंगी ना आरती की। मैं रात को हवन आरती करके लक्ष्मी जी चली गई तो सिंह लगन में किसकी पूजा करोगे आप? पहली बात। और दूसरी बात, हाँ मैं लक्ष्मी जी की आरती के लिए मना करती हूँ, क्योंकि आरती का मतलब होता है देवी देवता आए,
उनका आवाहन किया, उन्हें स्थान दिया, हमने उनके चरण धुलाए, हमने उनके आगे दीपक जलाया, हमने उनके आगे भोजन रखा। मैं हमेशा कहती हूँ लक्ष्मी जी की आरती की जगह पर उनके पति विष्णु की आरती करो। मैंने ये नहीं कहा कि आरती मत करो। और चलिए मैंने ऐसा कहा, इससे कौन से सनातन धर्म का मैंने मजाक उड़ा दिया? मैंने ये तो नहीं कहा आरती ही मत करना, ये तो नहीं कहा। मैंने कहा गणेश जी की आरती करो, आप विष्णु भगवान की आरती करो, ओम नमः शिवाय की आरती करो, जय गणेश करो। ये बोला मैंने सिर्फ उसके पीछे का आधी अधूरी जानकारी आपने किसी ने 30 मिनट की, मैंने 1 मिनट की वीडियो बनाई। आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई मेरे। और उसके आगे मैं बोल रही हूँ बस अपने माता पिता की सेवा करो। आपने इतना दिखा दिया, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आपने बकवास कर दी कि तो खुद कह रही है किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, दोस्तों इसके पास मत जाओ, है। और आपने ये नहीं दिखाया कि मैं कह रही हूँ माता पिता की सेवा है ना, तो भगवान शंकर खुद तुम्हारे पास आएंगे चलकर, तुम्हें कहीं जाना। तो भाई ऐसी बातें किया करिए आप, कितनी अच्छी लग रही है। करती नहीं, ऐसी ही करती हूँ। पहले आप जाइए तो आप उनके चैनल देख रहे हैं जिन चैनल पर हम है नहीं। आप तिवारी जी इतनी बड़ी बात मैं आपको कह रही हूँ, ये जूता उठाकर मुंह पर मार दीजिए। अगर आपको मेरे चैनल पे बकवास दिख जाए, मैं सिर्फ कर्मों की बातें करती हूँ, हाथ पे लिखवाए हुए बिलीव इन कर्मा, माता पिता की सेवा, गाय की सेवा, देश से प्यार, दुनिया से प्यार, खुद से प्यार। इस संसार में कुछ नहीं है माँ बाप की से बढ़कर, सिर्फ माँ बाप की सेवा करो। अरे कोई लड़ भी रहा है माफ कर दो, चलो छोड़ो, माफी मांगो। बॉस इज ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज रॉन्ग। जब भी गुस्सा आए बॉस पर याद रखो कि आपके पीछे 2 बच्चे बैठे हैं जिनकी फीस देनी है। मैं सिर्फ घर जोड़ने की बात करती हूँ, तोड़ने की बातें जिन लोगों ने आपको बोली आधी अधूरी जानकारी दिया। आज भी आपसे तिवारी जी के माध्यम से कह रही हूँ, लक्ष्मी जी की आरती मत करो दिवाली की रात पर। ये कोई सनातनियों का दुश्मन है, उनके पति विष्णु की आरती करो। यहाँ पे ये जो पॉइंट था, ये मैंने जूना अखाड़ा के बहुत बड़े संत हैं जो गुरुकुल चलाते हैं, और वहाँ से उनके गुरुकुल से जो पूजा पाठ करने वाले पुरोहित पंडित तैयार होते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनसे मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा देखिए तिवारी जी, हमारे सनातन धर्म में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसका जो मन है वो कह रहा है, वो बोल रहा है। कम से कम ये जो चीज़ें हैं, पूजा पाठ का क्या विधान होना चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसमें पान चढ़ाना है, सुपारी, ये सब तो हमारे पास में रहने दीजिए। जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, कम से कम उनको ये अधिकार दे दीजिए। आपने कहा कि पंडित और पुरोहितों को अधिकार दे दीजिए। जितने पंडित और पुरोहितों के, मैं किसी पंडित और पुरोहितों के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये देश पंडित और पुरोहितों के बिना चल ही नहीं सकता। वो है तो हमें, पंडितों का अपना काम है। एक पंडित शादी करवा सकता है, मैं नहीं करवा सकती। वो मंत्रों को जानता है विवाह के, मैं नहीं जानती, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई व्यक्ति मेरे पास आया है और वो मुझसे कह रहा है मेरे घर में लक्ष्मी तो आती है बहन, पर रुकती नहीं। अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि तू रात को जाग और तू सिंह लगन की पूजा कर, और उसके बाद तू माँ को खीर बना अपने हाथों से और उससे माँ का हवन कर, तो मैं भी धर्म का काम कर रही हूँ सर, अधर्म नहीं फैला रही हूँ मैं। अगर मेरे इस काम से मैं किसी पंडित को ये नहीं कह रही कि पंडित जी को हटाओ, मुझे बुला लो, मैं शादी कराती हूँ, पंडित जी को हटा दो, मैं आती हूँ इस बार दिवाली पर आपके घर पे पूजा करने। मैं किसी को नहीं कह रही मैं आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगी। अरे मैं तो खुद पंडित जी को बुलाती हूँ सत्यनारायण, उनके बिना तो मैं एस्ट्रोलॉजर और पुरोहित 2 आंखें हैं। ये अगर इधर देखेगी ना तो दूसरी भी इधर देखेगी, ये इधर देखेगी ना दूसरी भी इधर देखेगी। हम उनके बिना अधूरे हैं, वो हमारे बिना अधूरे हैं। वो भले ही कह रहे होंगे कि हमारे लिए छोड़ दो, ये उनका काम है, हम तो ले ही नहीं रहे काम। लेकिन मेरे पास कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे उपाय बताना मेरा काम है, और मेरे को अपने उपाय पर 100 आउट ऑफ 100 विश्वास है। जिस दिन से लोगों से दिवाली की रात पर महालक्ष्मी की आरती करवानी छुड़वाइए ना सर, पहले रिसर्च करिए, लोगों के घर बने हैं, आप फिर गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर सिंह लगन की पूजा करनी है तो आरती मत करो, और अगर सिंह लगन की पूजा नहीं करनी है दिन भर आरती करो। कौन रोक रहा है? करते रहो आरती। फिर आधी अधूरी जानकारी ये आपने सेगमेंटेड कर दिया, अभी आपने बता दिया सिंह लग्न में अगर आपको ये भी बताया गया था, लेकिन आपके पास जो जानकारी आई वो सही कह रही है, वो आधी आई। अच्छा। मैंने बोला आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। देखिए ये आया एक चीज आप लोग भी जान लीजिए, जब आप समाज में ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि आपको बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको सुन के लोग वो काम करने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। किसी ने कहा था कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। कितनी महिलाओं ने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिया था। आप किसी ऐसे अगर समाज की स्थिति में बैठी हैं जहाँ आपके करोड़ों चाहने वाले हैं, थोड़ा
थोड़ा सा आपको ये भी देखना चाहिए, लोगों तक क्लैरिटी जाए। सनातन धर्म तो ये भी कहता है कि व्यास गद्दी के ऊपर किसी स्त्री को नहीं बैठना चाहिए, पर वहाँ व्यास गद्दी पे बैठ के जो है भगवान की कथा सुना रही हैं स्त्रियां। जब समाज उस बात को स्वीकार कर लेता है तो समाज सनातन को जानता कितना है, आप ये बताइए। तिवारी जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, दयानंद सरस्वती जी ने स्त्रियों को ही पुरोहित बनाया। आर्य समाज जब पुरोहित आया, पुरोहित और बनाना अलग बात ये है, पुरोहित बनाना ये अलग फिर बात कहीं है। अलग चली जाएगी बात। व्यास गद्दी में महिलाएं क्यों ना बैठें, बैठना आप- चाहिए। पुरुष आपको वही आता तो कहाँ मैं- से सर, नहीं, अगर नहीं, स्त्री ना होती तो? मैं हाँ, आपको वही बिल्कुल। सेम चीज कह रही हूँ। आपने जो सवाल किया, मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए तिवारी जी, मैंने एक बात कही, आपने उस पर मुझसे सवाल कर लिया कि क्यों नहीं बैठाना चाहिए। अब इसके लिए तो मुझे आपको पूरी की पूरी जाकर पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरा गणित समझाना पड़ेगा। हमारी जब कोई वीडियो आती है, हमारे बारे में जब कोई बात होती है, तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें क्यों नहीं उतरा जाता? सिर्फ उतनी सी वीडियो के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां क्यों की जाती हैं? अगर कोई आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने कल को मेरी फोटो लगाकर कोई आपको फोटो छोड़िए, आपको मैं अभी आज दिखाकर जाऊंगी। एक व्यक्ति है, उसने मेरी एआई बनाई है दीदी, उसने मेरा एआई बना दिया है और वो अपना जो है वेबसाइट प्रमोट कर रहा है मेरे नाम से, मेरे नाम से अपनी वेबसाइट प्रमोट कर रहा है। और उस पूरी उसकी जो वेबसाइट है उसमें कुछ भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी के कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, वो दूसरी ही फील्ड की वेबसाइट है। अब आप बताइए कहाँ तक हम किन किन चीज़ों पर जाकर ये प्रमाण देने बैठेंगे? देखिए, जो जनता आज मेरे पास, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जितने दीदी से जुड़े हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छी से पता है कि हम क्या देते आ रहे हैं। ये पॉडकास्ट और ये सारा एकदम से जो ये वायरल होने का चलन है, ये तो अभी 2-3 साल पहले चला है तिवारी जी। हम तो 15-15 सालों से यूट्यूब पे काम कर रही हैं। हमारे वीडियोस तो तब भी मिलियंस में गए हुए हैं, हम तो तब भी मिलियंस तक लोगों तक पहुंचे हुए हैं। तो वो वीडियोस आते थे 13-13 मिनट के, 15-15 मिनट के, लोग पूरा सुनते थे, उसको समझते थे, हम एक एक चीज़ की जानकारी देते थे। लाल कलर का आसन बिछाइए, उस पर जो है आप पीले रंग के कपड़े पहनकर बैठिए, संध्या के बाद ये काम करिए, आप जो है पूरब की तरफ मुख करके करिए, एक घी का दीपक जलना चाहिए। देखिए, एक एक चीज़ विस्तार से समझाई जाती थी, तो वो बात उस पर उंगली नहीं उठाई जाती थी। अब क्या हो रहा है, छोटी छोटी 30 सेकंड की, एक मिनट की रील्स करती हैं, उसमें अर्थ का अनर्थ निकल रहा है। बात कुछ होती है, दिखाई कुछ जाती है, समझ कुछ आती है और समझाई कुछ जाती है। ये हो रहा है तिवारी जी। अगर अंदर से जाकर आप निकालेंगे, आप पता करेंगे, जब मैं ये समझाने की वो कोशिश कर पता रही नहीं हूँ, चलता है वो 15 सेकंड कहाँ से निकाले, कहाँ से वो मैंने निकाले, है ना? कोशिश भी करी अब ढूंढने आपके की। साथ इतने फ्लो में इतनी सारी बातें, तो देखिए, इतना तो कोई नहीं ध्यान रख सकता कि एक एक शब्द बड़ा तोल तोल के बोलेंगे, एक शब्द बड़ा आपको जो है यहाँ पे, नहीं भैया कट काटो, नहीं भैया दोबारा से करो। क्या आपके पास इतना समय है कि आप मुझे 12-15 घंटे दे देंगे पूरे दिन भर के, या मैं आपको दे दूंगी? पॉसिबल नहीं है तिवारी जी। तो आप बात को उसको समझिए। अच्छा, पहले क्या होता था, हम वीडियोस बनाते थे तो हम अपने दायरे में रह के वीडियोस बनाते थे। अब आपने हमसे कोई प्रश्न पूछ लिया, जैसे आपने मुझसे यही प्रश्न पूछ लिया, क्या वशीकरण होता है? तो मैं कैसे मना कर दूं कि वशीकरण नहीं होता, जब मुझे मालूम है कि वशीकरण होता है। इसका व्याख्यान है, इसका सब मेरे पास इसके सबूत हैं। मैं आपको इतिहास के साथ जोड़कर बता सकती हूँ। आप 5 पांडवों के जन्म की कथा बताइए, अगर वो वशीकरण नहीं होता तो 5 पांडव नहीं होते, 5 पांडव नहीं होती, महाभारत नहीं होती, महाभारत नहीं होती, हमारे पास श्री भगवत गीता नहीं होती, हमारे कृष्ण नहीं होते, क्या नहीं होता आप बताइए मुझे। तो चीजों को समझने की सिर्फ हमें कोशिश करनी चाहिए। पहले तो हनुमान जी भी उड़कर जो है, मैंने इनकार नहीं किया, मैंने लेकिन बड़ा सेगमेंटेड पूछा। आपने बहुत सही पूछा। और मुझे ऐसा लगता है आज आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों की ना बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी। हम तो धन्यवाद करते हैं आपका, हमको बुलाना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप आई, ये मुझे लग रहा था आप दोनों नहीं, देखिए तिवारी जी, ऐसा है, कुछ नहीं है। पहले भी अगर आपने सीधा हमें कॉल किया होता, मेल हमने चेक वेक नहीं किया, मेल वाले लोग नहीं है। आप फोन करते सीधा ऑफिस में, हम तब भी आते। तिवारी जी, आपके चैनल पे बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो हम पर तो उंगली उठाते हैं, ठीक है, लेकिन अपना ज्ञान तो नहीं देते। मैं तो कह रही हूँ, हम तो धूर्त है, आप भी तो ज्ञान दो। आपको क्या आता है? कह देने से मैं ये, मैं वो, मैं ये, हवाओं के तीर होते हैं, और जो बादल ज्यादा गरजते हैं वो बरसते नहीं है।
मैं क्या हूं ये जाकर आप आज तक से पूछिए, एबीपी न्यूज से पूछिए, न्यूज इंडिया से पूछिए, आप जाकर जी न्यूज से पूछिए, न्यूज 24 से पूछिए, एबीपी न्यूज से बोलिए देश का कौन सा न्यूज चैनल है। तो अगर वहां बिठाया गया है या बुलाया गया है तो कुछ तो देखा ही होगा ना। मैं पिछले 20 साल से इस फील्ड के अंदर हूं और देश के सभी रेपुटेटेड चैनल पे काम कर रही हूं। मैं कोई पागल नहीं हूं, हवाओं में बोल दूंगी ये कर लो वो कर लो। और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, असीम कृपा से, माँ भगवती की कृपा से उसके द्वारा कही गई भविष्यवाणियां सही भी हुई हैं। मुझे बता दो, आपके चैनल पे आकर जो औरतों पर उंगली उठाते उन्होंने, उनके द्वारा क्या योगदान है भारत के लिए, क्या किया है? और सिर्फ उसके कपड़े, उसके कपड़े, तोते की माँ, त्रिशला माँ, दूसरे के घर का एड्रेस बताना, दूसरे के पति के बारे में बोलना, दूसरे के बच्चे के बारे में बोलना, ओए होए सुबह की राम राम बोलना तक तो हम सिखा रहे हैं उसे। उसके पास तो अपने शब्दावली भी नहीं है, शब्द भी नहीं है। तिवारी जी, मैं अपने घर की 10वीं पीढ़ी हूँ और मेरी बिटिया 11वीं पीढ़ी है जो ज्योतिष शास्त्र कर रही है। ठीक है, कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे पूर्वजों ने ये एक तरीके से धरोहर हमको दी। हमारे पूर्वजों ने पूर्ण विश्वास के साथ अपनी विद्या हमको दी, हमें वो ज्ञान दिया, हमें बचपन से उस चीज़ के लिए लगाया। वो ये मैं नाम नहीं लेऊंगी और मैं ना उस बंदे के बारे में बात करना चाहती, लेकिन सो कॉल्ड स्टेप फादर ऑफ मैं ये हूँ, स्टेप फादर ऑफ मैं वो हूँ। आप अपने बच्चे को ही वो विद्या नहीं सिखा पाए, इसका मतलब आपको अपनी विद्या पे भरोसा नहीं था। चिराग तले अंधेरा। और किसी के कहने साल की थी कोई आकर टैरो उसके हाथ में पकड़ाए थे। ख्या ख्या करके करने से कुछ नहीं होता। जो आता है जरा उनसे सबूत मांग लो, दूसरों की डिग्री बोलने वाले। मैं आपको कह रही हूं कि मैं ट्रम्प को पढ़ाती हूं, तो क्या मेरे कहने से मैं पढ़ा रही हूं? मैं दुनिया के हर देश में पढ़ाता हूं। एक तो बताओ कहां पढ़ाते हो, एक कॉल तो करवाओ। हमने तो कहा कॉल करो, सच्चे थे तभी कहा आपको कॉल करो, तो कॉल तो करके दिखाओ। एक स्टूडेंट तो दिखा दो अपना। आप कहां बातों में आ रहे हैं लोगों की? रिसर्च करे ना तो आपको पता चलेगा कि जितने भी आपने आपके मेरे ख्याल से 1.3 मिलियन गया वो जो आपने किया था वो वाला पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट पे हमारे चेहरे लगे तो वो 1.3 मिलियन चला गया। आपके अलावा वो कहीं और जाके खुद उपायों का एक वीडियो करके आए हैं जो मात्र 3,500 गया है। 2026 के उपाय ऐसा करके वो वीडियो करके आए और 3,500 गए। लोग अपनी जिंदगी में वैसे ही बहुत परेशान है। तिवारी जी, आप भारत के एक नागरिक हैं, समझदार इंसान है, अच्छी चीजें परोसे। बल्कि मैं तो कह रही हूँ ये करने की जगह पर आपने ये किया होता कि नहीं, ऐसा कोई स्त्री कह ही नहीं सकती, मैं बुलाकर क्लियर करता हूं, मैं पूछता हूं। और आप गलत कह रहे हो। यहाँ कोई आदमी तो होगा, कोई तो कृष्ण बने जो जब द्रौपदी की इज्जत लूट रही है तो उसको रोके। यहाँ आप भी उसके जैसे हो जाएंगे तो कैसा भाई? मैंने देखिए उस पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था कि ये देखिए ये बातें कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और वो बता रहे हैं, वो उसका ज्ञान मुझे नहीं है। तो आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर सुन रहे हैं इनकी बातों को, अगर आप में से कोई इनकी बात काटना चाहते हैं तो उसका स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे मंच पर आइए, बैठिए। अगर आप साथ में आना चाहते हैं तो भी स्वागत है, अकेले आना चाहते हैं तो भी स्वागत है। मैंने उस समय भी बोला नंग से सब डरते हैं, बता रहे हैं जो आपके चैनल पे आके उसका बोले। इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो अपने विषय पे भी बोल सकता हूँ ना। भाई मेरे जो उसके बारे में आकर बोलेगा सुबह उसकी वीडियो बन जाएगी, वो ही इज अ ब्लैकमेलर। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके ही ज्ञान से आपको एक बहुत छोटा सा एक सवाल पूछती हूँ तिवारी जी, आप एक सवाल का जवाब मुझे बताइए। लता मंगेशकर जी ने पूरी उम्र जो है क्या किया क्या नहीं किया किसी को नहीं पता। उन्होंने विवाह नहीं किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भाई बहनों के लिए दे दिया। वो भाई बहन भी उनके साथ कभी नहीं रहे। अगर आप कभी उनके बारे में सुनेंगे तो ये कहेंगे कि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड रही, उन्होंने अपने ही जीवन को अपने तरीके से जिया। एक मनुष्य स्वयं के अलावा कभी किसी दूसरे को नहीं समझा पाता कि वो दूसरे के लिए क्या कर रहा होता है और उसके रिश्ते उसके लिए क्या मायने रखते हैं, है ना। आप मेरे घर परिवार के लोगों को बैठाइए, आप राखी जी सामने बैठी हैं, उनसे पूछे। मैं उनको बड़ी बहन कहती हूँ, बड़ी बहन कहती हूँ, इसका मतलब मेरा इनका बहुत अटूट रिश्ता है। हम दोनों एक ही लाइन से हैं, एक ही फील्ड से। हमने अपनी जर्नी यूट्यूब पे जिस जगह से चालू करी, हम दोनों वहाँ पर एक साथ आती थी, मैं और दीदी। आप दीदी से पूछिए मेरे बारे में, दीदी आपको बहुत कुछ बताएंगी। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको दीदी के बारे में बताऊंगी। दीदी ऐसी हैं जो ना जाने कितने बच्चों को पढ़ा रही हैं, कितने बच्चों को। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही, कभी नहीं कही किसी के सामने। किसी बच्ची का विवाह हो रहा है, दीदी सबसे पहले जाकर उसको अपनी तरफ से पूरा दहेज का सामान देकर आई, ये बात किसी ने नहीं कही। दीदी के घर काम करने वाले, अगर किसी व्यक्ति की माँ की तबीयत खराब है तो दीदी जाकर उनका पूरा इलाज का भार उठा रही है, ये बात किसी ने नहीं कही। तो आप खुद एक बात सोचिए ना कि जिन मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है उससे देश का, किसी दूसरे व्यक्ति का क्या भला हो रहा है।
आप मुझे एक बात ये समझाइए, अच्छा ठीक है, अगर हमारे उपाय खराब है, अगर मैं एक बार को आपकी ही बात को ऊपर रखते हुए ये बात कह देती हूँ कि हम जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय जो है वो खराब है, तो इसका तोड़ आप कैसे देंगे तिवारी जी? आप यही कहेंगे ना कि त्रिशला जी ने कहा है कि इस बोतल का पानी खराब है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बोतल नहीं, इस बोतल का पानी पीजिए, ये बहुत अच्छा है। त्रिशला जी की बात को बिल्कुल सही मत मानिए, उनके हिसाब से ये बोतल का पानी बिल्कुल खराब है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बोतल का पानी बहुत अच्छा है, इसमें ऐसा पानी आता है, इसमें ये आता है, इसका पीएच इतना है, इसका ये है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए ना। आप ज्योतिषी हैं, आप अगर कह रहे हैं कि मैं उपाय गलत बता रही हूँ तो आप अच्छे उपाय बताइए ना। आप सीनियर हैं, आप और अच्छे उपाय बताइए ना। आप बताइए ना, किसी लड़की का बॉयफ्रेंड 9 साल तक उसके साथ रहा है, उसके साथ लिव इन में रहा है, 2 बार उस बच्ची का अबॉर्शन हो चुका है, अब वो उसको लात मार के ये कह के कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, उसको छोड़कर किसी तीसरी लड़की के साथ शादी करने चल दिया है। आप मुझे बताइए ना, आप इसका क्या उपाय निकालेंगे? मैं तो माँ हूँ, एक स्त्री हूँ, मैं तो नहीं देख सकती ये होते हुए, मैं तो उपाय बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। मेरे बच्चे वो अगर कहते हैं उपाय काम नहीं करते हैं। फिर उन्होंने अभी एक वीडियो बनाई है उपाय की, क्यों बनाई? खुद ने अच्छा। उपाय क्यों हाँ? बताए? अभी क्यों बताए? उनके जाकर यूट्यूब पर देख के उन्होंने वीडियो बनाई है। उपाय काम नहीं करते, आप क्यों बता रहे हो? हाँ। अच्छा, वो बोलते बोलते कोई एड्रेस गलत बोल जाएंगे, ओ जबान फिसल गई, मैं भूल गया। हमसे भी हो जाता है कभी, हम एकादशी को प्रदोष बोल देते हैं, प्रदोष को हमारे पास कोई कैमरामैन ले लेके नहीं घूमते, स्लिप, अरे नरेंद्र मोदी जी से हो जाता है, इंसान है, उसी को लेकर आप इतना, मतलब क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है तो चलो बच्चों पे बोल दो, कुछ नहीं है तो चलो शादी पे बोल दो, कुछ नहीं है तो पति पर। ऐसा इंसान पकड़कर पीटना चाहिए उसको सड़क पर सबको। मैं सही बता रही हूँ, दिमागी हालत खराब है उनकी। उनके पिताजी भी दिमागी हालत से ही मरे थे, ये मैं नहीं बता रही, ये उन्होंने खुद बताया अपने चैनल पे। तो उनकी फैमिली हिस्ट्री है दिमागी हालत खराब होने की, और ऐसे इंसान को मैं हैरान हूं, लोग एंटरटेन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? सारे पॉडकास्ट पे जाते हैं, फोन कर करके बोलते हैं पैसे ले लो, मुझे बुला लो, पैसे ले लो, मुझे बुला लो। देने के लिए है ही नहीं, सिर्फ निंदा है। सिर्फ आपके पास सिर्फ मुद्दा जो है वो सिर्फ औरतें हैं, और आप उन औरतों के ऊपर बोले चले जा रहे। अरे औरतें इतनी खराब है, इतनी तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहन भी है, 8 बहनें, 8 बहनों का भाई ये हरकतें कर रहा है। आपको मालूम है, आपने देखा होगा भी, एक कथावाचक है हमारे, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने औरतों के प्रति बड़ी टिप्पणी, मतलब बहुत ही भद्र भाषा इस्तेमाल करी। चित्रा जी ने एबीपी न्यूज़ वगैरह पर उनके लिए अगेंस्ट काफ़ी लोगों ने बोला कि इनको बिल्कुल जेल जाना चाहिए, आप समझ ही गए होंगे मैं। लेकिन इन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है। आप अगर समाज के स्तर को साफ करने की बात करते हो, एक आदमी औरतों को, लिविंग में रहने वालों को कुत्ते बिल्ली के साथ कंपेयर कर रहा है, एक औरत जो ऑफिस जाती है उसे बाजारू औरत कह रहा है, इतना बड़ा कथावाचक, आप उस पर वीडियो नहीं बनाते। लेकिन आपके पास इतना टाइम है, ओए होए सुबह की राम राम, ये क्या बकवास है? अगर आपने सफाई करने का काम लिया तो आप हर जगह पे बनाओगे ना। आप किसी का पल्लू गिर रहा है, किसी को तोते की माँ, किसी को, ये क्या बकवास है? आपको पता नहीं लग रहा कि उस इंसान की मानसिक हालत खराब है? वरना अगर वो समाज को सही करे तो वो किसी एक पे ना रहे, वो सब बनाए। ऐसे ऐसे बाबा हैं, ज्यादा तेरा चोला नहीं चलेगा माँ को, तू दूसरा चोला ला, तू चांदी का ला। इंस्टाग्राम पे मैं आपको 100 वीडियो देखती हूँ, उन पे क्यों नहीं बनाते? वहां से व्यूज नहीं आएंगे ना। लेकिन डॉक्टर वाय राखी और त्रिशला जी पे क्यों बनेगी? क्योंकि व्यूअर्स का भूखा है वो आदमी, उसको मालूम है व्यूज इन दोनों से ही आएंगे, या एक तीसरा नाम है जय मैदान, उससे आएंगे, और कोई चौथा बंदा ही नहीं है जिससे व्यूज आए, और औकात उसकी व्यूज लाने की है ही नहीं अपने दम पर। आपके चैनल पर खुलकर चैलेंज कर रहे हो। तो आप मुझे बताइए ना, आपके जो चैनल है उसके ऊपर केवल 1.5 लाख सब्सक्राइबर क्यों हैं? क्यों? इंस्टाग्राम हो कहीं हो, 3 बार चैनल उड़ चुका है उनका इंस्टाग्राम का। इतना वो पैसे लगा लगा के, अच्छा आप उनके आईडीज पर जो कमेंट करते हैं, उनके आईडी को देखो, 1 घंटा पहले खुली है, आधा घंटा पहले ईमेल आईडी बना है वो, मतलब वो सब उनकी टीम काम कर रही है, उन्हें कोई नहीं देखता। और देश के अंदर से आपको सफाई करनी है। आप ये कहते हैं ये वशीकरण बताती है, ये तंत्र बताती है, ये फलाना बताती है, ढिमकाना बताती है। आपके अंदर इतनी पावर है तो आप मेरे खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर पाए? मैं तो ये पूछती हूँ। वो सारी दुनिया को ये कहते हैं ना ये मेरे खिलाफ, अरे आप हो कौन जिसके खिलाफ मैं करूँ? आप हो, हु आर यू? तंत्र करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। वशीकरण ऐसे गंदे आदमी बच्चे की माँ नहीं चाहिए, नहीं होगा भी नहीं। पॉजिटिव एनर्जीज होनी चाहिए तंत्र करने के लिए भी, नेगेटिव आदमी पे कहां से होगा? ऐसा आदमी मेरे को तो नहीं चाहिए। तंत्र के लिए माँ काली की पूजा करनी होती है। माँ काली भी एक औरत है, वो माँ काली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि इस जानवर के ऊपर कुछ मत करो भाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ये कहते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, तो आप जाइए ना, आप साबित करिए, आप कानून से लेकर आइए इस बात को मेरे सामने कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ।
जाइए। मेरा आप सिर्फ और सिर्फ, आपको भी पता है, अगर ये बोलना बंद हो गई तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, दीदी बोलना बंद हो गई तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो हम तो क्या है, हम तो उसको तिवारी चाहिए। जी, मैं तो खुलकर आपको चैलेंज करती हूँ, 10 दिन वो मेरी वीडियो ना बनाए, उसे लोग देखना बंद कर देंगे, उसके चैनल पे 2 या 3 से ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। वो मेरे बलबूते पर है। चलिए, एक दो सवाल मैं और ले लेता हूं जो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। और आपने कहा था कि हनुमान जी की सवारी ऊंट है। हनुमान जी की सवारी ऊंट है, ये जब मैंने गूगल किया जी तो मुझे पता चला कि पराशर ऋषि ने कुछ लिखा हुआ था जी। उसमें हनुमान जी कभी कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे और वहाँ पर्टिकुलर जगह पे उनको ऊँट जी। की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उस समय उन्होंने ऊँट की सवारी करी, सोने से वो सजा था बिल्कुल ऊँट, ऐसा बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पवन पुत्र हैं, बिल्कुल, हनुमान हैं, पवन बिल्कुल, मार्ग से जाते हैं। बिल्कुल। और वो जहाँ रहते थे जी वहाँ भी जो पंपा सरोवर जहाँ सबरी रहती थी, वो भी कर्नाटक के आसपास ही का बिल्कुल। क्षेत्र है, और वहाँ भी मेरे ख्याल से ऊँट नहीं चलते हैं। पंपा सरोवर के पास की उनकी एक कथा आती है जिसमें उन्होंने ऊंट की सवारी की थी और ऊंट को उन्होंने अपनी सवारी होने का जो है हक दिया था। आज भी साउथ इंडिया में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जिसमें हनुमान जी को ऊंट पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। जब मेरे ऊपर ये वीडियो आई, मैं लाइव गई, मैंने लाइव जाकर साउथ इंडियन मंदिर दिखाया जिस पर हनुमान जी, जैसे हनुमान जी सामने बैठे हैं, शिव जी के सामने नंदी बैठे हैं, ऐसे साउथ के मंदिर में हनुमान जी बैठे हैं और मंदिर के ठीक बाहर ऊंट बैठा हुआ है। आप उनके कान में बात बोलेंगे तो वो हनुमान जी तक जाती है। ये तो रही साउथ की बात। अब ये है राजस्थान से, आपके साथ बैठी हैं। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहां पर हनुमान जी ऊंट पर बैठे हुए हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी है, मैं गलत तो नहीं हूं? तो मैंने तो सही कहा। और इसका मैं आपको एक और यहाँ पे प्रमाण भी दे देती हूँ तिवारी जी। आप तो बहुत जानकार व्यक्ति हैं तो आप तुरंत पकड़ लेंगे इस बात को। जब हनुमान जी ने अपने बल से सूर्य को निगलना चाहा था तो उन्हें एक श्राप मिला था। आपको पता है कि वो अपनी शक्तियाँ जो हैं भूल जाएंगे। तो वो भूल गए थे कि वो उड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, वो भूल गए थे, उन्हें वो स्मरण कराया गया था, तब वो उड़कर जो है लंका गए थे। तो इस पीरियड में जब उनके पास पवन के थ्रू जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो आप मुझे बताइए कि इस समय के अंदर वो किस पर चले। और जब इन बातों पर बात करी जाती है तो आप मुझे तिवारी जी पहले तो एक सबसे पहली चीज़ तो ये बता दीजिए, श्री रामचंद्र जी के जन्म की रात्रि कितनी बड़ी थी, श्री कृष्ण के जन्म की रात्रि योग माया ने कितनी लंबी कर दी थी। हम बात करते हैं 1 सेकंड में, हम बात करते हैं 1 मिनट में। हनुमान जी वो तो पवन से जो है उड़ के चले जाया करते थे। आपको वो जर्नी पता है कि वो हनुमान जी जब बाल अवस्था में थे, उसके बाद से जब वो श्री राम जी से मिले थे तब कितने वर्ष निकल गए थे, तब कितना समय निकल गया था। वो समय की गणना कहाँ है, आप मुझे वो बताइए। और उस समय में वो कैसे चले थे। और त्रिशला जी ने मुझे अभी 10-15 दिन पहले एक वीडियो भेजी थी जिसमें इंस्टाग्राम पर एक लड़की वायरल होकर, मतलब माइक हाथ में लेकर सबसे पूछ रही थी हनुमान जी की सवारी, हनुमान जी की सवारी, और उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तो एक व्यक्ति ने फिर उसे जवाब दिया ऊंट। तो उसने कहा थैंक गॉड कोई तो दुनिया में है जिसे सच पता है, अकेली मैं ही नहीं हूँ तिवारी जी। एंड थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। एटलीस्ट आप ये तो मानते हैं कि मैं आधी अधूरी बात नहीं कर रही, इसलिए आधी अधूरी किसी, और जो हंस हंस कर ये वीडियो बना रहा है, अब जाके उसके मुंह पर एक चपेट पड़नी चाहिए कि मैंने सही कहा था। और जो उसके नीचे आके हंस रहे हैं और गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा स्टार बना हुआ है नीचे कि हमेशा हनुमान जी की सवारी ऊँट हमेशा नहीं, वो उस पर्टिकुलर समय पे जहाँ जरूरत थी वहां पे बैठे ऊँट में। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा हमेशा हनुमान जी की सवारी ऊंट है। हाँ। हमेशा बोला मैंने। माता लक्ष्मी हाथी पर आती हैं, घोड़े पर आती हैं, उल्लू पर आती हैं, शनि को देख लीजिए भैंस पर भी आते हैं, शनि को देख लीजिए कौवे पर भी दिखाई दिए जाते हैं हमें। तो इसका क्या मतलब है? सवारियों में से तो है उनकी एक सवारी। माँ दुर्गा नवरात्रों में आती है, हर बार सवारी अलग होती है। कभी माँ घोड़े पर आती है, कभी हाथी पर आती है, कभी पालकी में आती है, कभी नाव में आती है। भाई मेरे, मैं यही तो कह रही हूँ उनकी सवारी है, हमेशा तो नहीं कहा मैंने। तो मैं गलत तो नहीं हूं ना? मेरी कोई जानकारी गलत नहीं थी। उसमें जो व्यक्ति रील बना हो करके हंस रहा है, उसको मारो कान पे थप्पड़, क्या गलत कह रही है? सही तो कह रही है तो सही। शास्त्रों में तो लिखा है, बात तो शास्त्रोचित है कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही,
आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोल रही हूँ, मिट्टी का ऊंट खरीदिए, चांदी का ऊंट खरीदिए, लकड़ी का ऊंट खरीदिए और हनुमान जी के मंदिर में अपनी मनोकामना बोलकर आइए, अर्पण कीजिए और आके वापस कमेंट करिए आपकी मन्नत पूरी होती है कि नहीं होती। हमेशा से मतलब नहीं है। चलिए, बहुत जगह विश्वास भी काम आते हैं। बिल्कुल। और कुछ भी उपाय बताइए, लेकिन जब आपके मन में श्रद्धा होगी, विश्वास होगी। जैसे मैं ज्योतिष को नहीं मानता था, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं मानता था, लेकिन जब से पॉडकास्ट किया तो थोड़ा बहुत मेरा बिलीफ सिस्टम बढ़ा। और बिलीव भी उसी में आप जब करेंगे तभी आपको कुछ फ़ायदा होंगे, उपाय भी तभी मेरे ख्याल से कारगर होंगे। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसमें। आप कुछ भी बता दीजिए, किसी की पूजा करिए, अगर आपका विश्वास है तो वो आपको फलीभूत हो जाएगा। बिल्कुल। खैर, जहाँ आज इतने सवाल पूछ रहे हैं राखी जी, आप भी देखिए कि आपके जो उत्तर हैं वो कहीं ना कहीं जितने आपने मतलब लोगों ने आपके बारे में बना रखे थे प्रश्नवाचक चिन्ह, वो हट रहे हैं। थैंक यू सो मच तिवारी और जी। मैं एक बार और आपसे पूछ लेता जी। हूँ, एक लास्ट सवाल आपसे मैं त्रिशला जी ले रहा हूँ। आपने एक वीडियो में कह दिया कि मेरे घर के आंगन में कान्हा जी खेलते हैं, कृष्ण कन्हैया खेलते हैं। ये जहाँ तक आस्था की बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, किसी की आस्था है और श्रद्धा है, उसको दिख रहे हैं भगवान घर में खेलते हुए। मेरे घर में 125 वर्ष पुराना शिवालय है और मेरे पुरखे बनवा के गए। हम लोगों की बचपन से ही ये आदत माँ ने डलवाई है कि जब तक आप एक लोटा जल चढ़ा के नहीं आएंगे, आपको एक पानी भी नहीं मिलेगा, नाश्ता तो दूर की बात है। वो आदत पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है। अब 4 दोस्तों के साथ में मैं माहौल बनाने के लिए कहा, शंकर जी, अरे हमारा शिवलिंग जो है मंदिर में कभी आके देखो, साक्षात बाबा बैठे हुए हैं। तो ये एक आस्था। अब आपने जिस तरह से कहा, लोगों को लगा कि एक आप माहौल बना रहे हैं कि देखो त्रिशला जी कह रही हैं, अरे इनके घर में जो मंदिर है उसमें कान्हा जी खेला करते हैं। कहाँ क्या कहाँ? क्या उद्देश्य था आपका? कहाँ कहा, पहले वो बताइए। मैंने ऐसे नहीं कहा कि मेरे आंगन में, मेरा तो आंगन ही नहीं है पहली बात। हाँ, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि पता नहीं मेरे ठाकुर जी को क्या पसंद है ये घर, कि मैं तो एक छोटे से मकान फ्लैट में रहती हूँ हवा में। लेकिन मैंने ये कहा कि मेरा जो मंदिर है, जहाँ मेरे ठाकुर जी विराजते हैं, वहाँ मेरे ठाकुर जी साक्षात रूप में विराजमान हैं और हमने उनकी कई लीलाएं देखी हैं जो वो करते हैं। जैसे अभी मैं आपको 3 दिन पहले की लीला बता देती हूँ और दीदी इस बात की साक्षी हैं। बिल्कुल। मैं जगन्नाथ जी से अपने जगन्नाथ जी लेकर आई, यात्रा करके आई जगन्नाथ जी की, लाकर उनको हमने जो है प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए हमने उनको ढक कर रखा हुआ था। हमारे घर में रोज शाम से अपने आप बैल बजना चालू हो जाती थी। पूरे दिन नहीं बजेगी, सुबह नहीं बजेगी, रात में मतलब जैसे ही शाम होती डोरबेल? थी, डोरबेल बजनी स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा। और सुबह 4 बजे तक तिवारी जी वो डोरबेल बजती है। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल। और जिस दिन तक वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए थे, रोज जाना यही क्रम चल रहा था। जिस दिन मैंने तो लाइव दिखाया लोगों को, मुझे नहीं पता कि उल्लू कितना उड़ सकता है, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे घर के बिल्कुल गेट के बाहर एक सफेद उल्लू आकर बैठा हुआ था जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। ठाकुर जी को इस कान में कुंडल लगाते हैं और उन्हें 4 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं उनकी यात्रा के लिए। वहां ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी का कुंडल कुंडल कुंडल, अभी तो लगाया था, अभी तो यही था, कहाँ चला गया, मिला ही नहीं। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। नेक्स्ट डे जब वापस आते हैं तो देखते हैं जहाँ पे ठाकुर जी खड़े होते हैं वहीं पर वो कुंडल रखा हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है? रात को ठाकुर जी को सुलाते हैं, उनको शयन कराते हैं, उनको कहते हैं अच्छा प्रभु अब आप आराम से जो है सो जाइए। रात को आपको पता चलता है कि कोई आपके घर में छमछम की आवाज़ लेकर पूरे घर में घूम रहा है। ये कैसे हो रहा है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैंने देखा, पर मैंने उनका होना अपने घर में एक बार नहीं, लाख बार महसूस किया है। और मैं तो आपको भी खुला चैलेंज कर, मैंने भी किया, दीदी ने भी किया है। मैं इनके घर गई हूँ। अच्छा। बिल्कुल, इनके घर में जो पावर्स हैं, जो एनर्जीज हैं, वो बिल्कुल अलग और यूनिक है। और मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा होता है। जिस वीडियो में आपने ये देखा, जरा नीचे जाके कमेंट्स भी पढ़ना, 1.5 दर्जन से ऊपर लोगों ने कमेंट किया, मेरे घर में भी है, मैंने भी महसूस किया, ऐसा होता है, मेरी माँ भी ऐसा कहती थी। और मैंने तो प्रैक्टिकली लोगों से करवाया। आज से 3 साल पहले मैंने लोगों को बोला कि इस नवरात्रि में माँ को जाकर पायल अर्पण करना और कहना अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो माँ मुझे इस पायल की आवाज़ मेरे घर में सुनाई दे। और लोगों ने भर भर कमेंट करे हैं, माँ मुझे सुनाई दी, माँ मुझे सुनाई दी, मेरे घर में सुनाई दी। राखी और त्रिशला तो गलत है, सारी दुनिया गलत है।
और साँच मानो को तो मैं आँच गंगा क्या? माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। भगवान आते हैं और दर्शन भी देते हैं, ये आपकी श्रद्धा की बात है। हमें दिखते हैं, तुम्हें नहीं दिखते, ये तुम्हारी और प्रॉब्लम है। सांच को आँच क्या, आप 3-4 दिन के लिए सब परिवार आ जाइए, मैं तो आपको बिल्कुल स्वागत करूंगी आपका सहृदय से। आप आइए और फिर वहां से ब्राह्मण का लाइव घर है, करिएगा। आप रहिए मेरे घर में, और फिर आप चाहे मुझे और दीदी को बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन एक पॉडकास्ट में ये बात जरूर बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि वहां ठाकुर जी स्वयं वास करते हैं। देखिए तिवारी जी, आप इस बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके 2 मिनट लेती हूँ। मैं कोई मंदिर नहीं बना के बैठी, मैं कोई धाम बनाकर नहीं बैठी, मैं कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह मैंने कोई दरबार नहीं लगा रखे, मैं कोई बड़ी बड़ी जगह नहीं लगा के बैठी जहाँ मैं ये बड़े खुशी के साथ ये बात कहूँगी कि यहाँ पे तो ठाकुर जी साक्षात विराजमान है, यहाँ तो ठाकुर जी की लीलाएं चलती हैं, यहाँ ठाकुर जी रात को आते हैं और खेलते हैं, यहाँ ठाकुर जी भोग लगाते हैं, यहाँ ठाकुर जी ये करते हैं। उससे तो लोगों का आपके यहाँ जमावड़ा हो जाएगा। ये बात की बात चल रही थी, किसी ने मुझसे ये पूछा, आप कृष्ण जी को इतना मानती हैं, आप उनकी इतनी भक्ति करती हैं, क्या आपने अपने साथ उनके होने का अनुभव किया? तो मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया कि हाँ मैंने किया। मैं एक बार बहुत बीमार थी, मेरे घर के अंदर विक्स नहीं थी, मुझे बहुत तेज सर्दी जुकाम हो रखा था। मैंने अपने घर में सबसे पूछा विक्स है, विक्स है? किसी ने कहा नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सो गई। मैं जब सुबह उठी तो मुझे अपने आप में से विक्स की खुशबू आ रही थी। मुझे लगा शायद मेरी बिटिया ने मंगा के लगा दी होगी। वही मैं कहने मैंने वाला था, अपने किसी ने लगा सर्वेंट से दिया होगा पूछा, रात में। सबने कहा हमारे पास विक्स है ही नहीं, हमने मंगाई नहीं। अच्छा। अब ये वो अनुभव है। अब मैं उस समय जाकर पहले उसके घर के सामने खड़े होकर उसको कहती, ले सूंघ देख, सूंघ, मेरे घर में विक्स नहीं थी, ले सूंघ, ले ठाकुर जी ने आके लगा दी, ले सूंघ। तो मैंने तो वो भी कहा था तिवारी जी, बड़े प्रेम और बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण स्त्री हूँ, बहुत सात्विक भोजन बनता है मेरे घर में। मैंने उनसे कहा था मैं चारों तरफ कैमरे लगा देती हूँ, बिग बॉस की तरह 24 घंटे कैमरे चलेंगे, आप मेरे घर में आइए, मेरे घर के आंगन में, जिसको आप घर का आंगन कहते हैं, आप उसी आंगन में बैठिए मेरे दरबार में, और वहां पर बैठकर आप दिन रात रील्स बनाइए और आप ये दिखाइए, ये देखिए आप, मैं त्रिशला के साथ नहीं, क्या दीदी, टेक्सला के सामने बैठा हूं, और ये देखिए ये टेक्सला के भगवान हैं, और देखो ये यहाँ ये हो रहा है, ये यहाँ ये हो रहा है। प्लीज बताइए, लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कि इस कलयुग में भी एक ऐसी दीवानी है जो सिर्फ जीती है अपने कृष्ण के नाम से। मैं आऊंगा, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, और सब परिवार आइए, और प्लीज आइए, और दीदी से पूछो। मैं दीदी के सामने कभी कभी, क्योंकि बहन है, बड़ी माँ समान है, मैं इतना बिलक बिलक के रो पड़ती हूँ कि दीदी मैं नहीं रहना चाहती, मेरे को कहीं बहुत दूर चले जाना है, मुझे अपने ठाकुर जी के साथ रहना है। मैं उनसे इतना, पूछो दीदी से मैं कितना रोती हूँ और कहती हूँ कि मैं अपने ठाकुर जी से कितना प्रेम करती हूँ। दीदी कितना प्रेम करती हूँ, मैं समझा नहीं सकती। मैं इस दर्द को नहीं सह पा रही हूँ जो मेरे को उनके बिना, उनसे अलग होकर रहना पड़ता है। जब मैं इधर जाती हूँ, जब मैं उधर जाती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, मेरे ठाकुर मेरे पास नहीं होते। ये तो साक्षात बैठी हैं, इनसे पूछ लो ना, ये तो सारे दिन रात बिल्कुल मुझसे सच बात बोल करती रही हैं। हैं। एक एक बात इन्होंने जो बोली, वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द इन्होंने मुझसे अपनी चीजें बयान की हैं। एक नहीं, मैं कई बार इनके घर गई हूँ और वहाँ कृष्ण जी के होने का पूरा अभ्यास आपको होता है, और आप इनके मंदिर में जाइए, मन्नत मांग कर आइए, यूं ही पूरी हो जाती है। और इनके घर में ना ऐसे कोई दरबार नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई चला जाए, बाकायदा एंट्री होती है, ये ऊपर से परमिशन देती हैं, तब घर में कोई जा सकता है, अन्यथा जा भी नहीं सकता। ये भी समझिए आप, तो घर की एनर्जीज होती हैं। और आप एक चीज समझिए तिवारी जी, जब वो मेरा पॉडकास्ट आया था, देश की बहुत बड़ी वो हस्ती हैं जिनके साथ मेरा वो पॉडकास्ट आया था, और मैं अभी इसी वक्त आपको 1 सेकंड के अंदर उनको मैसेज करूंगी और आपको विद इन अ सेकेंड्स उधर से जवाब आता हुआ मिल जाएगा। तो आप एक चीज़ को समझिए कि जिनके सामने मैं बैठकर बात कर रही हूँ, उन्होंने भी तो कुछ ऐसा अनुभव किया होगा, उनको भी तो कोई ऐसी चीज़ मुझसे मिली होगी जो उनको लगा होगा कि नहीं, ये जो बातें कर रही है उसमें कुछ सत्यता है। कोई अपना नाम, अपना ब्रांड खराब नहीं करता। आपके सामने आके कोई 2 बुराई हम दोनों की करके चला गया, उसके बावजूद भी आपने हमको बुलाया। आप अपना नाम, अपना ब्रांड खराब नहीं करते। अगर आपको ज़रा भी इस बात पे भरोसा ना होता कि कुछ तो बात है इनमें, इनसे बात करनी चाहिए, इस चीज़ पर चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है सामने वाला जो कह रहा हो उस बात में कोई सत्यता हो, लेकिन एक बार इनसे पूछ लेना चाहिए। ये अगर आपके अंदर है ना, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे साथ मेरे ठाकुर हैं और मेरे घर में मेरे ठाकुर जी वास करते हैं, इनके साथ इनकी देवी वास करती हैं, आपके साथ ईश्वर वास करते हैं, क्योंकि वो सब उसी का चलाया हुआ चक्र है। बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो घटित होने वाला है काफ़ी कुछ फिक्स है, और हमारा आप लोग का मिलना इस चैनल पर ये भी कहीं ना कहीं फिक्स होगा। तो तभी आप आई। आखिरी सवाल ले लेता हूँ डॉक्टर राखी आपके साथ में। डॉक्टर वाई राखी, आपकी डॉक्टरेट झूठी है, आपने कोई पीएचडी नहीं कर रखी है, ये सवाल
बहुत बार उठाया जाता है, आज बता दीजिए। पीएचडी तो जय मदान ने भी नहीं कर रखी, इन्होंने भी नहीं कर रखी, मैंने नहीं भी कर ये नहीं रखी। लगाती हैं डॉक्टर? देखिए दुनिया में ऐसे बहुत लगाती हैं सारे आप? लोग हैं ये नहीं जिन्होंने उनके हिसाब से सब डिग्री, मैंने तो आपसे अभी 2 मिनट पहले बोला, मैंने आपसे कब कहा कि मैंने पीएचडी की है? आपको पता है तिवारी जी, जब हमने आज से 22 साल 20 साल पहले 25 साल पहले एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, तब एस्ट्रोलॉजी का जो है ना आसपास भी कोई नहीं होता था। हमारे गुरुजी हमारे घर आते थे और वो हमें एस्ट्रोलॉजी सिखाते थे। हाँ, और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भी किसी विधा में जाकर एस्ट्रोलॉजी सीखी, और कम से कम जिनसे उन्होंने सीखी है वो उस गुरु के ही कपड़े उतारते रहते हैं। मेरे तो गुरुजी को मैं आज भी बहुत प्रणाम करती हूँ, और प्रणाम कर कर उनका नमन करती हूँ, और उसके बाद उनका नाम लेती हूँ। मैंने कब कहा आपसे कि मैंने पीएचडी की है? मेरे नाम के आगे डॉक्टर वाई राखी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी में, मैंने कहाँ कहा, किस जगह पर कहा, मुझे बताइए। मेरे को ऑनरेबल जो है डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, शाहरुख खान को मिली है, नरेंद्र मोदी जी को मिली है, बहुत से लोगों को मिली है, इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम है? और दूसरी बात, एक ही बंदा ऐसा मेरे ऊपर उंगली उठाता है और तो कोई नहीं उठाता, और उसकी उंगली का जवाब मैं क्यों दूं? और दूं तो दूं, पहले वो अपने बारे में दिखाए। आपको पता है जिन किताबों को लिखने का वो दम भरते हैं, वो किताबें भी उनकी नहीं है, वो किताबें उनके जीजा जी ने लिखी थी। उन किताबों पे से अपने जीजा जी का नाम हटाकर उन्होंने अपना नाम नीचे लिख दिया। आपको सिर्फ आधा सच पता है। अगर उनके जासूस कोने कोने में बैठे हैं ना, हमारे जासूस उनके घर के अंदर बैठे हैं, उनके घर के लोग उनसे दुखी, उनकी सोसाइटी का प्रेसिडेंट उनसे दुखी, उनकी सोसाइटी के पड़ोसी उनसे दुखी, उनका चौकीदार उनसे दुखी। अरे आप बिलीव करिए, मैं उनके घर चली गई थी उनसे बात करने, ठीक है, और जब मैं उनके घर गई तो मैं एड्रेस पूछ रही थी कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। तो मैंने एक छोटे से 3-4 बच्चे थे, मैंने आपसे शेयर किया था। हाँ। 3-4 बच्चे थे, होंगे वो करीबन 10-11 साल के बच्चे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो ऐसे ऐसे हैं और कहाँ रहते हैं? तो पता है उनके मुंह से क्या निकला? अच्छा वो पागल बुड्ढा। और आप बिलीव करिए मैं इतना जोर से हंसी, और इन्होंने मुझे वहीं से कॉल किया, कह रही ये नाम तो आपने दिया था उनको। नहीं, उनको ये नाम सबने दे रखा है। आप हमें जो उनकी वीडियो शेयर करता है ना, नीचे लिखते हैं बुड्ढा पागल हो गया है। और मैं बताऊं, ये बुड्ढा जैसा शब्द मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। मैं ये कहती हूँ मेरे फादर की उम्र के हैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़े सम्मानित है। लेकिन एक बात बोलिए, मेरे फादर की उम्र का इंसान अगर मेरे कपड़े उतारेगा तो मैं कपड़े इसलिए उतारने दूंगी क्योंकि वो मेरे फादर की उम्र का है। चप्पल उतारने में देर नहीं लगेगी मुझे। हम ये सब जो कर रहे हैं, आपने 1 साल हो गया करते हुए, हमें कभी जवाब देते नहीं देखा। अब पानी सर से ऊपर उड़ रहा है तो सामने वाले को उसकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है कि वो क्या है, उसका सच क्या है। उसकी बीवी उससे परेशान, उसके पड़ोसी उससे परेशान, उसका सोसाइटी का प्रेसिडेंट उससे परेशान, उसके दोस्त उससे परेशान। अजय गौतम उसके साथ लाइव करते थे, उसी के मित्र थे, बड़ा दम भरता था, मेरे दोस्त हैं। 2 दिन बाद उसी के अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे। आइए अजय गौतम के मैं आपको पॉडकास्ट दिखा दूं जो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो आप मेरे को इनके अगेंस्ट करवा दीजिए ना, तब मैं मानू। ये मेरे अगेंस्ट बोल दे, मैं इनके अगेंस्ट बोल दूं, मैं मान जाऊंगी मैं गलत हूं। और तिवारी जी आपके लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं। आप खुद ये बात कह रहे हैं कि मैंने खुद पुलिस को कॉल करा, मैंने पुलिस बुलाई, पुलिस वहां पर आई, और हमारा प्रशासन इतना बेवकूफ है कि पुलिस वहां पर आ रही है और मेरे हाथ में हथियार है, और प्रशासन छोड़ देगा, और मुझे पुलिस वाले छोड़ देंगे। आप यकीन मानिए, कांस्टेबल नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक वो आदमी झूठ का है। आप एक बात बताइए, दिल पर हाथ रखिए, डॉक्टर जय मदान की डिग्री आपको झूठी लगती है? अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, ऐसे इतने चैनल पर उन्होंने काम कर लिया, ऐसे इतना, अरे मैं कह रही हूँ, हमारा नाम वाई राखी है, डॉक्टर वाई राखी है, मेरा डॉक्टर वाई राखी है। अगर मुझे पद्मश्री भी मिल जाए ना, वो आदमी उस पर भी डाउट करेगा। आप समझिए, उसका एक ही नाम है, क्वेश्चन मार्क। वो मक्खी है, सिर्फ भिष्टा पर जाकर बैठेगी, गंदगी पर। उस आदमी की दिमागी हालत किसी भी इंसान में, तिवारी जी मैं पिछले 1 घंटे से आपके सामने बैठी हूं, हर बात में मेरे में कोई तो क्वालिटी आपने देखी होगी। मैं बिना डरे, बिना कट लिए, बिना घबराए आपके साथ क्या जबरदस्त बात कर रही हूँ। हाँ। आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने कहा मत पूछो ये, या आप क्या पूछोगे मुझसे, हाँ। पहले डिस्कस कर लो, ये मत पूछना, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। मैंने कुछ भी कहा नहीं कहा। एक बार भी कैमरा बंद किया नहीं। आपको मैं फिर कह रही हूं, मेरे चैनल पे जाइए, लाइव देखिए और देखिए मैं क्या बात करती हूँ। सिर्फ 5 बातें। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, माता पिता की सेवा करो, भाई बहन की इज्जत करो, नौकरी की इज्जत करो, और भगवान के लिए सुबह जल्दी उठो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सोचो अच्छा। चलो कोई गालियां भी दे रहा है, इग्नोर करो। मैं फिर भी कह रही हूँ, इस आदमी को मैं 1-1.5 साल से इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन अब बस। इनके साथ केस करो, इन्होंने कोर्ट पे केस करा हुआ है, केस हारा हुआ है, उसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं आप ये तो देखिए। आप एक बात बताइए, माननीय हाई कोर्ट से उसको 7 मिनट के अंदर ये ऑर्डर्स मिल गए कि वो मेरे खिलाफ वीडियोस नहीं बना सकता, लेकिन वो कोर्ट को नहीं मानता, बंद हो गया।
केवल इसी ऑर्डर के ऊपर। तो आप मुझे बताइए मैं गलत कहाँ हूँ जो आप जा के दुनिया को चिल्ला रहे हैं? आप ये कह रहे हैं वो बिना वहां पे कोई महिला कांस्टेबल नहीं आई थी या महिला पुलिस नहीं आई थी, अगर मैं उनको अंदर बुला लेता, उनसे बात करता, वो ब्लाउज फाड़। पहली बात तो ये, मैं तो चोला पहन के गई थी अपना, जो मैं हमेशा पहने रहती हूँ, पैरों में चप्पल कभी पहनती नहीं, मेरे पास तो चप्पल भी नहीं थी जिससे मैं आपको मार पाती। और डर क्यों गए सच्चे आप तो? डर क्यों गए? मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, मैं तो उनको गाना गा रही हूँ, बड़े प्यार से कह रही हूँ कि अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, और वो भागे चले जा रहे हैं, अंदर भागे चले जा रहे हैं। पुलिस सामने खड़ी है, 5 पुलिस वाले अगर सामने खड़े हैं, तिवारी जी कौन डरता है? आप इतने डिस्टेंस से बात करिए ना, मैं आपसे बात करने आई हूँ। वो सिर्फ कैमरे पे बोल सकते हैं। और मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ, मैं डॉक्टर वायरा की आपके पॉडकास्ट में आऊंगी, है उसमें मर्द का बच्चा तो आए और बैठे हमारे साथ पॉडकास्ट में। आप जब कहोगे मैं आ जाऊंगी, वो कभी नहीं आएगा। वो एक नंबर का बहुत ही बड़ा डरपोक आदमी है। नहीं, मुझे बोल रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा। हाँ मैं आऊंगी, बुलाइए आप। तो मैं आज उनको नाम तो अब समझ ही गए होंगे, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और एक बार तिवारी जी टॉक शो में डॉक्टर वाई राखी और आप दोनों अगल बगल बैठ के बात तो करेंगे। गलती से मत बुला लीजिएगा। नहीं, आपको नहीं बुला रहा हूँ अभी डॉक्टर वाई राखी से बात हुई, मुझे तो आप गलती से मत बुला लीजिएगा, सच बता रही हूँ। इनके हाजिर आप को गुस्से में जल्दी आ जाती है, गुस्सा ज्यादा आता है आपको। नहीं, उसको पीट पिटा देंगे। मुझे एक नहीं, बात नहीं, बताइए, गुस्सा मैं ज्यादा अगर आता है। आपको ये कहूं कि आपकी पत्नी के 8 विवाह हो चुके हैं, आपकी पत्नी का फलाने सूरज नाम के आदमी के साथ जो है चक्कर रहा है, आपकी पत्नी जो है वो किसी हेमंत नाम के व्यक्ति के साथ घूम रही थी, आपकी पत्नी जो है वो 10 साल छोटे अपने, अरे बाल बच्चेदार 2 बेटियां हैं मेरी, मैं घर गृहस्थी वाली औरत, मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ आप आइए ना मेरे यहाँ पर, आप रहिए मेरे साथ, आपको समझ में आएगा कि ये टिपिकल देहाती तरह की जो है स्त्री है, जो घर में रिश्तों को संभाल के चलने वाली है, जिसको एक छोटी छोटी चीज़ों पे पता है। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊं तिवारी जी, मेरे साथ मेरे 9 भाई रहते हैं मेरे घर के अंदर, 9 भाई मेरे साथ रहते हैं। तो जो लड़की अगर 9 भाइयों के बीच में रह रही हो ना, तो आप समझ लीजिए कि वो कितने दायरों में रह रही होगी। और इनके भाइयों को इन्होंने कई बार रोका है, मैंने रोका है, नहीं तो आपको बता नहीं सकती इनके भाई कितनी बार उनके घर जाने के लिए तैयार थे। कौन सुनेगा, कब तक सुनेगा? किसी चीज का कहीं ना कहीं अंत तो होगा। देखिए तिवारी जी, शुरू उसने किया है, खत्म हम करेंगे। चलिए, भारतीय न्याय व्यवस्था है, अब आप लोगों का और केस जब सबसे बड़ी कोर्ट तक बात, पहुंचा हुआ है सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगी, मैं इसमें ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, अपने ठाकुर जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और मैं आपको एक बात कहूंगी, मेरे हस्बैंड का सरनेम वही है जो आपका है, मैं सच्ची बात आज आपको बोल के जा रही हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ, वरना जिस तरीके से इन्होंने ये चीज़ें बोलनी चालू करी थी, कोई छोटे दिमाग का आदमी होता, कोई बेवकूफ़ आदमी होता ना, तो ये घर में दरारें पड़ चुकी होती, मेरी बच्चियाँ अनाथ हो चुकी होती, मेरा घर टूट चुका होता। एक आदमी इस हद तक गिरे चले जा रहा है पॉपुलैरिटी पाने के लिए, कि वो कुछ भी बोल रहा है और वो ये नहीं सोच रहा कि इससे किसी को नुकसान हो रहा है। अरे आपको दिक्कत है मेरी एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी पे बात करिए ना, मैंने तो पहले ही अपने दिन कहा था, शास्त्रार्थ करिए बैठ के, बात करिए बैठ के, तर्क वितर्क करिए बैठ के। अरे आप बोलिए तो सही कि ये चीज गलत है, मैं आपको प्रमाण करके देती हूँ कैसी चीज गलत है, किताबें लेकर बैठूंगी आपके साथ। आपका सुस्वागतम, अभिनंदन, आइए, दीदी की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आइए बैठिए, लेकिन अब मत आइए, वो समय अब खत्म हो चुका। दीदी के अंदर बहुत पेशेंस है, दीदी का दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। इतना अपमान और बार बार किसी औरत की आप इज्जत तार तार कर रहे हो, बार बार किसी औरत के साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हो, आप एआई से कुछ भी बना दे रहे हो। मुझे एआई से ऊंट पे बैठा दिया। हाँ, ऊंट से याद आया, आपने कहा पंपा सरोवर पर कभी भी जो है, मैं आपको बता दूं, आप कहानी पूरी पढ़ी, पंपा सरोवर पे पूरी तरह से रेत होती है। अब क्या करते थे हनुमान जी, बड़ी वेग से निकल जाते थे, तो उनके जो भक्त वहां खड़े रहते थे उनका दर्शन नहीं कर पाते थे। ऐसा हमारे शास्त्रों में पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो भगवान का लोग दर्शन कर पाए, ऊंट धीरे धीरे से चले, भगवान उस पर बैठे और लोग उनके दर्शनों को देखकर, उनके दर्शनों के अभिलाषी जो उनके मन को शांति मिले, इसलिए पंपा सरोवर के तट पर वो हमेशा ऊंट की सवारी से गुजरते थे। एक और मेरे ऊपर लांछन है, वो भी पूछ लीजिए, क्यों आधा रह जाए, कि मैं मीराबाई को बागी कहती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि मीराबाई बागी थी, मीराबाई को बागी कहा गया है। राजस्थान के सभी लोक गीतों के अंदर जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं, वो एक ही बात कहते हैं, मीरा बागी हुई कृष्ण के प्रेम में। मैंने कब कहा कि वो बागी नहीं थी? वो बागी थी।
उन्होंने बागीपन किया, अपने ससुराल से, अपने पति से, संसार से बागी होकर कृष्ण के प्रेम में भक्ति रही। इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये बात तो मुझे छोटी सी क्लास में मीराबाई की कहानी पढ़ी थी, तभी हमारी टीचर्स ने बता दिया था कि एक कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन, ये कृष्ण भक्त बैठी हैं सामने, इनसे पूछिए कि क्या वो बागी नहीं थी? बागी थी। मैं तो खुद बागी हूँ। क्या गलत कह दिया? क्या गलत कहा मैंने? अरे तुम कुछ भी, मतलब कुछ भी वीडियो बनाओगे। और तिवारी जी देखिए, मैं आज आपके दर्शकों के ऊपर ये चीज़ छोड़ रही हूँ। जिस पंपा सरोवर की दीदी बात कर रही हैं, पंपा सरोवर के बारे में बता रही हैं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। श्री राम जी को शबरी ने उस पंपा सरोवर के बारे में जानकारी दी थी। और जिन शबरी जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप बहुत गौर से, बहुत प्रेम से मेरी बात को सुनिएगा। वो अपने घर से लेके एक ऋषि थे। जब हम इतिहास में जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें निकल के वहाँ से आएंगी। एक ऋषि थे जिन्होंने अपना जो आश्रम था या जो अपना स्थान था वो उन्होंने उनको दे दिया था, शबरी जी मतंग को। ऋषि थे। और उन्होंने उनसे ये कहा था कि आप जो है इसका देखभाल करना, आप इसको संभालना, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। और शबरी जी ने वहाँ पर रहकर भगवान राम का इंतज़ार किया था और वो रोज़ उनके आश्रम से अपनी कुटिया तक लेप करती थी और ये कहती थी, राम आ जाओ, राम आएंगे, राम आ जाओ, राम आएंगे, राम आ जाओ, राम आएंगे। जब वो लेपती हुई इधर से इधर जाती थी तो वो कहती थी, राम आ जाओ, राम आ जाओ, राम आ जाओ। और जब वो इधर से जाती थी उधर तो कहती थी, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। आप सोचिए कि विश्वास कितनी बड़ी चीज़ होती है। कितने हज़ार वर्ष में, आज आपसे ये पूछ कर जा रही हूँ, कमेंट्स में बताइएगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊँगी कितने हज़ार वर्ष, कितने हज़ार वर्ष शबरी जी ने तपस्या करी थी, तब राम आए थे और उनके झूठे बेर खाए थे। तो उनसे कहिए पहले तो वो सातों के सातों रामायण ना मेरे साथ बैठकर वाचे, मेरे साथ बैठकर पढ़े। केवल एक सो कॉल्ड नाड़ी पढ़ लेने से या उसके बारे में 10 उसका भी ज्ञान नहीं है उन्हें, उसका भी ज्ञान नहीं है। किताबें लिख देने से आप किसी नाड़ी के बड़े नहीं हो व्यक्ति को जाता। बुलाइए, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, वो बंदा सिंपल क्वेश्चंस के निकाल जवाब दूंगी। नहीं दे पाएगा। 4 महीने मैं आप तो आपके मेरा चैनल घर पे कह चला रही हूँ, मैंने लीजिए। नाड़ी कभी नहीं पढ़ी, पर उसे कुछ नहीं आता। 4 महीने मेरा घर चला लीजिए, मैं ही आपको उनके हर एक वीडियोस में से 50 कमियां निकाल के दे दूंगी। 4 कोई महीने भी मेरा नीचे घर कमेंट संभाल करता है, सर आप अपने कुछ बताइए, कुछ आप ज्ञान बताइए, कुछ ये सब बातें मत करो, मुझसे बाद में करूंगा। क्यों? सिर्फ कमी निकालनी है, इसने उसने उसने उसने। अरे ये क्या, लोग तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, सर बताइए। मैं बता रही हूँ ना, बताइए 2025 में क्या क्या होगा। हमने तो दुनिया में बता दिया, हमने तो 25 में क्या क्या होगा दुनिया में बताया और दुनिया ने होते हुए देखा। तुम इतने बड़े हो, हमसे सीनियर हो, तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान है, पूरे विश्व के लोगों को पढ़ा रहे हो, तो एक चीज तो बताओ कि ये होगा। हजारों कमेंट चैलेंज है खुला। उपाय काम करते हैं, नहीं ये बताते हैं सर वो रामकृष्ण हमारे काम- घर, हमारे पतियों और हमारे बच्चों से बाहर निकले तो वो ज्योतिष की बात करें। वो कामवाली की तरह है, इसके घर में क्या, उसके घर में क्या, इसके घर में क्या, वही देखना और है। आपके यहाँ जितनी महिला पॉडकास्ट करने आती है, क्या आप पहले उनसे ये पूछते हैं आपके कितने पति हैं, आपको इससे कोई मतलब है? आपके कितने मुझे कोई अफेयर? लेना देना नहीं। तो उसको क्या लेना देना है? आपने, राखी जी, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपकी 4 शादियां हुई हैं नहीं हुई हैं, आपके बॉयफ्रेंड थे नहीं थे, मुझे क्या लेना देना है? आप ड्रिंक करती हैं नहीं करती हैं, आप सिगरेट पीती हैं नहीं पीती हैं, मुझे क्या लेना देना है? हाँ, मुझे लेना देना है अगर आप बोलेंगी कि जो अभी बातें हुई हैं, आप वशीकरण के नाम पे बोलेंगी कि लड़की आ जाएगी, शौचालय में नमक डाल दो, आप बोलेंगी कि लक्ष्मी जी की आरती ना करो, आप बोलेंगी शराब को लेके, बातें क्लियर हो गई हैं। लेकिन उससे पहले ना मैंने आपसे पूछा ना आपने मुझसे पूछा कि तिवारी जी आपका क्या है, फैमिली में आपकी क्या हिस्ट्री है। मुझे क्या लेना देना, सबकी एक पर्सनल लाइफ है। आप तिवारी जी, कोई भी समझदार इंसान किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाता। ज्ञान बांटना है तो ज्ञान तक ही बांटो, हमारे से बात करो, एस्ट्रोलॉजी की करो, ये नीचता होती है। मैंने कहा ना कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुसो। तिवारी जी, मैं आपसे अब एक बात पूछना चाहती हूँ, जितने भी डाउट्स आपको थे, आपने त्रिशला जी से पूछा, मुझसे पूछा, आपके डाउट्स क्लियर हुए? हाँ। आपको ये पता चला कि ये आधी अधूरी जानकारी थी और ये बेकार के रूमर्स हमारे लिए फैलाए हुए थे। मैं अब आज के बाद किसी भी पॉडकास्ट में इन फालतू क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगी और मैं इनको देने भी नहीं दूंगी। ठीक है, जैसा कि हमने इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले कहा था कि आज बहुत से प्रश्नवाचक चिन्ह जो इन महिला एस्ट्रोलॉजर्स पे लगे हुए हैं, लगाए गए हैं, वो हटाने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है मैंने इसमें सफलता हासिल करी काफ़ी हद तक। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गए हैं, कुछ डाउट हैं, तो हमें कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब मैं राखी जी और त्रिशला जी से लेकर आप तक पहुंचाऊं।
आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें बताइए। और तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे भाई सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।